Especially as a young girl, I feel like marriage in our society is very fantasized. ब्रीफ क्या दी थी मेसम ने? ब्रीफ मुझे यही दी गई थी कि एक लड़का है बेवकूफ़ सा, उसकी हो जाती है जल्दी शादी, फिर उसके अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स रिवॉल्व होती हैं वो उनको किस तरह केटर करता है, किस तरह उनसे निकल के बाहर आता है। आई थिंक हमारा ट्रैक ही है जो एक अच्छे से माहौल और एक अच्छे से सेटअप को ख़राब कर रहा है। There's a reason जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि आपका आईडी कार्ड 18 साल की उम्र में बनेगा and you're an adult. You are not capable of taking decisions. I've played different shades of my character. जैसे वो भाई के साथ अलग है, फर्स्ट वाइफ के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, पूरी एक कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है। मुझे याद है मैंने उससे एक सवाल किया था जब मैंने कहानी सुनी, तो मेरा कमबैक है, क्या आप समझते हैं कि मुझे ये किरदार करना चाहिए? मिसम ने कहा मुझे लगता है आपको करना चाहिए। इस ड्रामे की वजह से मुझे बहुत समझ आई है कि आप अपने आप को एक इतने चैलेंजिंग कैरेक्टर के लिए रेडी कैसे करते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड हर फ्रॉम A to Z। वो हम तो यहाँ पे ये भी अलाउ नहीं करते कि अगर वो लड़की कहते कि मैं रात को 12 बजे 1 बजे घर पे वापस आऊँगी तो बाप नहीं ये क्या बात कर रहे हो, अच्छा भाई को लेके चल जाओ, लेके चल जाओ। भाई को कभी बोला है कि बहन को लेके चल जाओ? हम तो आपके अगले ड्रामे में यही होना चाहिए। मैं बिस्मिल्लाह जी, मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें हों। We are at the set of मायरी, जो बिग बैग प्रोडक्शंस का नया ड्रामा है, स्टार्टिंग वेरी सून ऑन ARY, या हो सकता है जब तक कि वीडियो जाए तो वो शुरू हो चुका। इट्स रिटन बाय सना फाहद एंड डायरेक्टेड बाय मीसम नकवी। और इस वक्त कुछ सीन्स की शूट हो रही है, तो हमने बीच में सोचा कि हम आके इंट्रो देते हैं। हमने बहुत मज़े का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द ड्रामा विच इज़ चाइल्ड मैरिज एंड थोड़ी फन पार्ट्स जो आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो एंड मीट द कास्ट। इस वक्त हमारे साथ हैं साद ज़मीर फरीदी एंड हिबा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। आपको तो हम काफ़ी देखते रहते हैं आजकल ड्रामों में। जी। और आपको हम कोई 4 साल बाद अब दोबारा देखेंगे जी, और अब देखते रहेंगे अभी ऑफ कैमरा मैंने कहा फिर अब आके रुकेंगी या जा रही हैं? लाइक अब तो कोई जाना नहीं है वापस। अब सबको भेज देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो व्हाई दिस ड्रामा, ये क्यों आपने जो अपना कम बैक है उसके लिए इस ड्रामे को क्यों, स्क्रिप्ट को क्यों चूज़ किया? राबिया, एक्चुअली इट वाज नॉट डिसाइडेड और प्लान्ड और समथिंग लाइक दैट। मैनिफेस्ट किया था कि बस वापस आना है। Okay. और जब किया था तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम मीसम नकवी एंड सडनली समवन सेड दैट शी इज कमिंग बैक एंड यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि हिबा एक कैरेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा बट इट्स अ बिट किंकी नेगेटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर। आई सेड नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसे आ गई तो बस ये लोग मुझे यहीं रखेंगे हमेशा। Okay. क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स वैसे भी एक्ट्रेसेस आपको पता है नहीं करते हैं, तो और मैं इतने अच्छे से कर जाऊंगी कि फिर मैं कभी पॉजिटिव नहीं कर पाऊंगी। Like that. कॉन्फिडेंस माशाल्लाह। तो और वही हुआ, आप देखेंगे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से हुआ। पर करने की वजह सिर्फ ये थी कि मीसम ने जैसे इसको डायरेक्ट किया है, बिग बैंग ने जैसे एग्जीक्यूट किया है, आई डोंट थिंक सो कि उस तरह पोर्ट्रे हुआ है जैसे एक टिपिकल नेगेटिव बंदी पोर्ट्रे होती है। यू लव इट। आप कहेंगे ये अपने हक के लिए लड़ी है, नेगेटिव नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला I'm telling you that. मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो सिर्फ वेट करूँगी जब ड्रामा स्टार्ट होगा, फिर हम उसको देखेंगे। आई थिंक अब स्क्रिप्ट राइटिंग में भी एवोल्यूशन आया है। अब हम नेगेटिव या थोड़े से क्वेश्चनेबल कैरेक्टर्स के पीछे भी ना एक स्टोरी देखते हैं, उनके भी ग्रे शेड्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं। सो अब मुझे लगता है इट्स नॉट ईजी टू से कि ये सही है और ये गलत है। कुछ सही होते होते गलत हो जाता है, कुछ गलत चलते चलते सही चलना शुरू हो जाता है। सो अब कैरेक्टर्स में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सब चीज़ें तो सही नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास वजह होती है गलत करने की, जस्टिफाइड होता है। तो वो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड होता है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वो जो भी कुछ कर रही है वो अपनी जगह से ठीक है, किसी और के लिए ठीक ना हो तो दैट्स नॉट। आपकी परफॉर्मेंस हम यूही में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत मज़ा आ रहा है। आप थोड़ा हमें थैंक यू फॉर वो हमें तपा भी देते हैं आप काफ़ी। कहते कौन है भाई, क्यों बोल रहे हैं, इस दिन को समझ क्यों नहीं आ रही हो। अच्छा, आई लाइक द कामनेस विद व्हिच ही यू नो ऑपरेट्स। but that's the nature of that character as far as maybe अच्छा, यहाँ पे भी जो आपके कैरेक्टर जो मैंने प्रोमो में देखे 1-2 डायलॉग्स, तो वहाँ पे भी बड़े ना वो सोचे समझे वो डायलॉग्स हैं, सोचे समझे कुछ जुमले हैं जो वो बोलता है टू कन्विंस
कि ये चीज़ हो जानी चाहिए। जी जी जी। या तो कैरेक्टर को कैसे आपने कंसीव किया, क्या आप इसमें डिफरेंट रख रहे हैं, हम किस किस्म के फादर देखेंगे एनी के लिए? इसमें मेरा हबीब नाम है कैरेक्टर का, और आई हैव प्लेड डिफरेंट शेड्स ऑफ माय कैरेक्टर। जैसे वो भाई के साथ अलग है, फर्स्ट वाइफ के साथ अलग है, फिर सेकंड वाइफ के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है। पूरी एक कैरेक्टर की ओके अपनी एक जर्नी है जो कि वो लेके चल रहा है। ओके एंड या बस इट्स अ कैरेक्टर। वो तो जो भी सिचुएशन हमें दी जाती है स्क्रिप्ट में, उस हिसाब से अब मैंने साथ के कैरेक्टर में ये देखा कि जब ये अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ हैं तो ये कुछ और हैं ओके जी, और मेरे साथ जो हबीब है वो बिल्कुल अलग है। तो दैट ट्विस्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। Interesting. हाँ, बहुत Okay. इंटरेस्टिंग है। और वो इतना स्मूथली इन्होंने उसको लेके चले हैं कि मैं खुद आई वाज लाइक कि जब ये आयशा के साथ सीन्स करते हैं तो ही इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर। Okay. मेरे साथ ही इज़ अ डिफरेंट असल में नहीं, कैरेक्टर। सबकी ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह मेहनत होती है और फिर वो मिलके एक परफॉर्मेंस बनती है। तो हाँ, ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने दूसरी शादी का जिक्र किया, तो जब भी किसी कैरेक्टर के साथ ये ड्रामे में दिखाया जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस थोड़ा सा ना दूसरी तरफ चली जाती है, थोड़ा उसको नेगेटिवली देखना शुरू जाती है। तो यू आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? थोड़ा ही कंसर्न था आपका किस चीज़ को नेगेटिव? दूसरी दूसरी शादी? शादी को? मेरा तो इस हवाले से कोई ऐसा सच कंसर्न नहीं था। वो तो जब रिस्पांस आएगा तो फिर हमें पता लगेगा कि ऑडियंस इसको कैसे परसीव करती है। ओके फिर ये कि जाहिर है बिगर पिक्चर में तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हाँ दूसरी शादी हुई है, बट जब आप ड्रामा देखेंगे तो उसमें जाहिर है हर कैरेक्टर के अपने एक रीजनिंग होती है कोई भी एक्शन लेने के वजूहात लिए। बहुत प्रॉपर हैं और एंड इट्स जस्टिफाइड। तो वो इज इट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रैक्स? ये भी एक मैसेज लेके चल रहा है कुछ आप लोगों का ट्रैक जो है? आई थिंक हमारा ट्रैक ही है जो एक अच्छे से माहौल और एक अच्छे से सेटअप को ख़राब कर रहा है। ओह, जी स्माइल आप ऐसे जी जी जी, तो मैं वहाँ कर चुकी। देखिए जितनी अदाकारी आपके साथ मैं मजबूर हूँ कि मैंने स्माइल ही करना है आपको देख के, मुझे मैं खुश हूँ। लेकिन मैंने कहा ये कहने वाली हमारा ही ट्रैक है जो एक रेवोल्यूशन लाएगा, वो नहीं, लाएगा। नहीं, इतने अच्छा, अच्छे से अच्छा, जुमला लेके चली आप, फिर आप वो किया। लेकिन आप मुझे बताएं मैसेज कैसे हम दे पाएंगे जब तक हम किसी चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे तो सही कैसे करेंगे? नहीं मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रही, मैं वैसे एक क्यूरियस थी कि जी। बिकॉज इस ड्रामे में जो मेन थीम है चाइल्ड मैरिज, उसके साथ जैसे मेरी मीसम से बात हो रही थी तो काफ़ी दूसरी थीम्स भी चल रही हैं, वो सिर्फ एक को नहीं करे, वो भी बोरिंग हो जाता है, तो उसको सपोर्टिंग में तो काफ़ी और आइडिया हम चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड भी, क्योंकि हबीब की वजह से ही ये सारा कुछ उनकी मर्जी से ही हुआ। ही इज़ अ फादर, इन्होंने अलाउ किया है वो होने के लिए, जो कि एक फादर नॉर्मली नहीं करेगा 14 साल की बच्ची को अलाउ। वो शायद हमारी वजह से, इस शादी की वजह से या interesting. कोई भी, वो अब ज़्यादा इससे ज़्यादा तो रिवील हो जाएगा वो फिर। तो फिर अब जी, हाँ। लेकिन वो बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे। ये फादर आपने अच्छा टीजर दे दिया है जी बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो कि वो क्यों बेटी की शादी करता है ना, तो ये जो आपने, तो मुझे वो हो रहा है कि अच्छा मैं देखूँ, मैं जानूँ कि क्या वजह है दैट जी, क्योंकि वो वजह जो है वो तो खैर पहली एपिसोड में रिवील हो हाँ, जाएगी reveal हो जाएगी। कि ये क्यों करना चाह रहा है। और इसमें जाहिर है सिर्फ ये भी नहीं है, जो लड़के के जो फादर हैं नोमी उनका भाई, अपना। नोमान एजाज भाई, उनका भी और उसमें डिसीजन दोनों का उन्हीं स्टेक का है। है। हाँ, डिसीजन बेसिकली उन्हीं का ही है। यही सारा जो है वो मैजिक है यहीं पे के। आप लोग क्या होप करें, ये ड्रामा क्या चेंज लेकर आएगा विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड मैरिज इन आवर सोसाइटी? देखिए एज एक्टर्स या एज आप जब भी कोई ड्रामा बनाते हैं तो आप तो एक मैसेज आप वो दे देते हैं और उम्मीद यही रखते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बात लोगों को समझ में आए, तो उम्मीद तो यही है। जी, हर बुरे किरदार से भी सीखे और अच्छे किरदार से भी सीखे कि अगर ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, और वैसे अगर मूव करेंगे, वैसे भी हैंडल करेंगे चीज़ों को तो क्या हो जाएगा। और स्टोरी इटसेल्फ बच्चियों के लिए कि उनके क्या जर्नी में हर्डल्स आ सकते हैं, कबल अज़ वक्त उन पे वो जिम्मेदारियां डाल दी जाएं जो उनकी है ही नहीं। तो वो एक ऑफ कोर्स बहुत हमें तो डायरेक्टर ने कहा है कि कहानी ज़्यादा ना बता दीजिएगा कि लोगों ने इंटरव्यू देख लिया, प्ले ही नहीं देखा। नहीं आई थिंक कहानी में बहुत कुछ है, फ्रॉम व्हाट आई नो देयर इज अ लॉट जी, हैपनिंग जी, जी। इन द कमिंग एपिसोड। बट हिबा एक बात मुझे बताएं, बीइंग अ वुमन योरसेल्फ एंड यू नो आपकी अपनी अम्मी के साथ भी रिलेशनशिप और जनरली भी आसपास भी जो आप देखती होंगी, तो मदर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक लड़की की ज़िंदगी के किसी भी डिसीजन में, और अगर एक बुरा डिसीजन हो जाए तो फिर उसको सपोर्ट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट आई गेस दोनों पेरेंट का, मैं सिर्फ मदर का नहीं, दोनों पेरेंट का ऐसा है कि इट्स लाइक अ प्लांट, यू नो, कि आपने अगर ख्याल किया तो वो फिर दरख्त बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा, नहीं किया तो वो मुरझा जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको फिर
की ज़िंदगी को देख के जीना होता है। तो अगर कहीं कोई गलत डिसीजन या कहीं निगलिजेंस या अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे हबीब अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आगे जाके, तो कहीं बच्चे सफ़र करते हैं उसमें। आप एग्जैक्टली और माँ तो जो माया खान इसको प्ले कर रही हैं, वो तो बेचारी सफ़र ही करती रही हैं उस बच्ची की वजह से, बट उनकी से नहीं है इतनी कि शी कैन टेक अ स्टैंड अगेंस्ट हिम और जहीर भाई एंड ऑल दैट, नो माने जा। सो मैं जो है वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन और यहाँ पे दूसरी जो लेडीज़ हैं बेचारी, वो मर्दों के ताबे हैं, तो वो नहीं इतना स्टैंड ले पाते, पर उनकी जो सफरिंग है वो आई थिंक लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वो मर्द ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते अपने डिसीजंस औरतों पे। वो रिस्पेक्ट में कुछ नहीं कह पाती हैं और फिर वो सफ़र करती हैं। साथ आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस किस्म का फादर देखेंगे हम एनी के लिए? क्या ये फादर्स की परसेप्शन को भी चेंज करेगा आपका रोल? क्या फादर्स को भी थोड़ी सी गाइडलाइन देगा कि अगर आपकी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो उनको इस तरह ट्रीट करें, या शादी के डिसीजन में ये चीज़ें देखनी चाहिए? देखें, आप एक अच्छा बाप भी देखेंगे, एक बुरा बाप भी देखेंगे, एक ही जगह पे या एक ही कैरेक्टर में? एक ही कैरेक्टर में, दो रोल। जी बिल्कुल। और इट्स बेसिकली एक ग्रे किस्म का कैरेक्टर है, ठीक है ना। वो अगर बुरा कर भी रहा है तो उसको कहीं अंदर फील भी हो रहा है। अच्छा, ही फील्स इट। जी, ही फील्स इट। तो आप जब आप परसेप्शन की बात कर रही हैं, तो वो उससे डेफिनेटली बहुत से फादर्स ये परसेप्शन भी लेंगे कि हाँ, अगर हम कुछ गलत एक्शन लेते हैं तो फिर हमें उस पर नदामत भी होनी चाहिए, एंड देन वी शुड रिवर्स इट, या उसके बारे में हमें सोचना भी चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग सो इम्पॉर्टेंट जो इसके बारे में एटलीस्ट स्टार्ट कर दें कॉन्वर्सेशन, या छोटा छोटा सा डालना शुरू करें, ताकि फादर्स या मर्द हज़ार भी इस जर्नी पे स्टार्ट हों, अगर नहीं है ऑलरेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ इंडस्ट्री में चेंज फील हो रहा है 4 साल में जब आप आई हैं? तो मैं तो सब बदल गया है, वापस आई हूँ तो जी, बहुत सारे लोग हैं और बहुत तरह का काम भी है, ज़्यादा काम है, बट जितना ज़्यादा काम है, मैं कल ही किसी को कह रही थी कि अगर 50 ड्रामाज हैं तो 2000 एक्टर्स अवेलेबल हैं उसके लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम सफ़र कर जाता है। लोग किसी को भी ले लेते हैं किसी भी तरह के, हम करवा लेंगे, इट्स ओके। तो मैं आई ही वापस इसीलिए थी कि बस अब अच्छा काम करना है, हम आ गए, अब अच्छा काम करेंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रोजेक्ट्स। आपको अब बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत आपको नफरत हो जाएगी राहिला से, लिटरली, लेकिन शायद आप इस बात से सहमत हो पाएँ कि काम मैंने वैसे ही किया है जैसे मीसम नकवी ने मुझे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ उसको, तो वो हमें लग रहा है अच्छा जी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. एंड आई होप द ड्रामा डज रियली वेल एंड मैनेजेस कि वो कुछ थॉट्स, कुछ अच्छे आइडियाज़ लोगों को देख सके जो भी देख रहे हैं। जी। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइस इन द ड्रामा Thank वेरी you. सून। बहुत Thank you, शुक्रिया। Rabia. Thank you Thank for you having so us. much. बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मेरे साथ है समर जाफरी, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ फाखिर इन दिस ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम अस्सलाम। हाय गाइस। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक्साइटिंग चीज़ पता है क्या लग रही है? आप गाते हैं। बिल्कुल, वो बस थोड़ा Yeah. छोटा मोटा गा लेते हैं। छोटा मोटा नो, यू सिंग वेरी वेल। और मैं आपके इंस्टाग्राम पे चेक करी थी, मैं सुन रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। तो जैसे ही अभी ऑफ कैमरा हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आप मुझे कुछ सुना रही हैं, लाइक रियली यू वांट टू। मैंने कहा भाई मैं तो जिसको इंटरव्यू करती हूँ, मेरा बस चले, मैं सबको जो जिसमें स्लाइटेस्ट भी एबिलिटी है ना गाने की, तो मैं उनसे गाना कुछ ना कुछ सुनना चाहूँगी। सो खैर हम इस पे आएंगे, बट टेल मी हाउ इज़ इट गोइंग? आर यू एक्साइटेड? थोड़ा डर लग रहा है? पहला ड्रामा है, इतना सीरियस टॉपिक और इतनी कास्ट जिसके नाम काफ़ी माशाल्लाह से जाने माने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब डर है, जाहिर सी बात है, कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, उससे पहले डर तो लगता ही है कि कैसा जाएगा, किस तरह पोर्ट्रे होगा। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद द स्क्रिप्ट एंड मीसम भाई's डायरेक्शन, ऑब्वियसली ही इज़ माइस्ट्रो, ही इज़ अ किंग। तो उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है, और फिर जिस तरह से सब एक फैमिली की तरह चल रहे हैं, एवरीबडी एज अ यूनिट इज़ वर्किंग, इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, हमारे ऑडियंसेस को। ये जो हमारे हीरो आने वाले हैं फाखिर, अपने क्या बारे क्या में हुआ है? फाखिर के बारे में बताओ। नहीं, अपने बारे में पहले अपने बताओ। बारे में मैं बस अभी A levels ख़त्म हुआ है, Okay. लुकिंग इनटू यूनिवर्सिटीज़। अभी भी देखें, बस मैं फॉरेन एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करा के आ रहा हूँ। तो मतलब आप चले जाएंगे? नहीं, अभी बस वहीं से करवा के आ रहा हूँ। तो मतलब पढ़ने बाहर चले जाएंगे ना? पढ़ने नहीं, अभी यहीं पे पढ़ेंगे पाकिस्तान में। अभी अच्छा, तो अभी यहीं की शुरू हो गया है, यूनिवर्सिटीज़ में? कहाँ से ओके चले ओके। जाएं? पता नहीं मेरा दिमाग क्यों गया कि ही इज गोइंग अब्रॉड, ऑटोमेटिकली मैंने अज्यूम कर लिया। आई विश आई कुड ट्रैवल अब्रॉड अभी इस टाइम हाँ। पे, बट वैसे पढ़ने के लिए तो नहीं ओके। जा रहा, लेकिन सो यू जस्ट कंप्लीटेड योर A levels Yes. एंड आपने अभी
अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो किस फील्ड में, किस जगह? Media sciences. Media This sciences, is the okay. only In way Karachi out. only, Yeah, inshallah. in Karachi, inshallah, ठीक है, inshallah. चलिए भाई किसी कॉलेज में पढ़ते हुए आपको ये नज़र आ जाएंगे बिल्कुल। फॉर ऑल योर फीमेल फैंस। नहीं, मैं छुप के कहीं साइड पे बैठा होऊंगा, आप लोग अगर देख तो रहे हैं कोई बंदा ठीक है। मास्क के साथ गिटार के साथ नजर आए तो वो यही होंगे। बट जैसे है। आप मुझे बता रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया हुआ है इससे पहले, ड्रामा आपका ये डेब्यू है, पहली टीवी परफॉर्मेंस है, एड्स में और थिएटर में काम किया हुआ है, बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा सा बता दें किस कौन से थिएटर में किधर काम किया है आपने? मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद अनवर साहब पौने 14 अगस्त बैक इन 2012। ओके। तो वो इस्लामाबाद में हो रहा था, तो हम लोग इस्लामाबाद में उस टाइम पे रहते थे, तो वो फेसबुक पे हमने ऑडिशंस वगैरह देखे, तो हम लोग गए, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गए, फिर वो कराची का भी स्पेल किया और फिर थ्रू आउट पाकिस्तान किए, फिर 14.5 अगस्त आया 2-3 साल बाद, वो किया, फिर अब 14.5 अगस्त। तो थिएटर की इस तरह है, लाइक आई एम नॉट टोटली ए थिएट्रिक, बट ऐसा है कि थिएटर में भी जो है वो कदम रखे हैं कहीं ना कहीं। पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस थोड़ा है बहुत आपका experience एक्टिंग का, है, एंड अच्छी थिएटर बात से है तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव दोस वो थोड़ी वो जो फिनेस होती है एक्टिंग की, या थोड़ी बहुत वो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं वो आपको से फेमिलियर पता होंगे नहीं है, वो कैमरे पे नजर आएगा, लोग देखेंगे तो शायद आप। नजर प्रोमो आए। में अच्छा लग रहा है, प्रोमो में यू आर साइलेंट, यू होल्डिंग दैट बेबी बट इट्स इम्पैक्टफुल, या तो वहाँ तो सही एक्सप्रेशन दे दिए आपने, मैंने पास कर दिया आपको वहाँ पे। थैंक यू। अच्छा, ये कैरेक्टर कैसे मिला, कैसे आपके पास आया वो, ये क्या प्रोसेस था? 14.5 के जैसे ही ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ही आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बिग बैंग कि इस तरह ऑडिशन है एंड इफ़ यू आर अवेलेबल तो ऑडिशन आके दे दें। तो पहली मुलाकात हुई, और जब किससे हुई मुलाकात तो हुई मेरी पहले? मीसा भाई से मुलाकात हुई Okay. थी ऑडिशंस के लिए? ऑडिशंस के लिए। ठीक है। उनसे थोड़ी बहुत ब्रीफिंग ली, फिर ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद ये बोला कि 1 आध दिन में कॉल आ जाएगी। मैंने कहा कहाँ आएगी मुझे कॉल, तो मैंने बस वैसे ही छोड़ दिया कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं आएगी कॉल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं आएगी। फिर 7वें दिन एग्जैक्टली जाके जो है कॉल आई, और मैं उस टाइम पे हाईवे पे ड्राइव करा था। ओके। उनकी कॉल आई कि इस तरह जो है वो तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है, सही है, और आप जो है वो 1 आध दिन में हमसे आके मीटिंग कर लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें। मैंने साइड पे गाड़ी रोकी और मैं रोना शुरू हो गया, बकायदा आंसुओं से रोना शुरू हो गया। आई वाज सो हैप्पी, Of course, I can understand, फर्स्ट yeah. बिग प्रोजेक्ट, Yeah. और एकदम से मिलना, फिर माशाल्लाह इट्स माशाल्लाह। बीन अ लॉन्ग Yeah. जर्नी, से Yeah. तो उसके बाद यस। और आपको पता था कि ये मेन कैरेक्टर है, या दिस इज और उस वक्त नहीं आइडिया था आपको? उस वक्त उन्होंने बताया था कि इस तरह मेन कैरेक्टर है, हम्म। और बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए अगर आप कर सकेंगे, तो मैंने कहा जी 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 बिल्कुल कर लूँगा, कोई ऑफ मसला कोर्स, नहीं है। अब तो मैं जंप कर रहा हूँ, देखी जाएगी। मुझे पता था नहीं कर पाऊंगा, कहने में क्या जा रहा है। मैंने कहा कि हाँ कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। फिर वायरल हो गया, तो लकीली आई गॉट अ चांस, फिर आए। आसान लग रहा है अभी या मुश्किल लग रहा है? एक तो थिएटर से आना, दूसरा इतना इंटेंस ड्रामा जिसके आई एम श्योर डायलॉग्स भी काफ़ी हैवी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल है, थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं ज़ाहिर ड्रामे के जो हम लोग टारगेट Yeah. कर रहे हैं, कुछ अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई, फिर क्या लोग समझें उसको, किस तरह से जो है वो जॉब करेंगे, वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी करती है परेशान। लेकिन अल्लाह मालिक है, कोई ऐसे खुदा न खास्ता डर नहीं है, हम बिल्कुल मुतमईन होकर चल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। लेट्स सी क्या होता है। डू यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन या अपने खुद आप करते हैं? Yeah, I have a lot of inspirations in life. बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के इंस्पिरेशन, एक तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, सबसे पहले वॉलपेपर मेसी का लगा हुआ है, ओह लियोनेल मेसी। Okay. He is one of my inspirations. हाँ। तो या उनको देख के इन ज़रा टर्म्स जो ऑफ है- एक्टिंग मैं पूछ रही इन थी। टर्म्स ऑफ एक्टिंग तो आई ऑब्वियसली ऐसा इंस्पिरेशन तो नहीं है, बट जिन के मुझे काम अच्छे लगते हैं, सलीम मिराज हमारे पाकिस्तान में, उनका बड़ा अच्छा काम है, और जावेद शेख साहब हैं, उसके बाद बहरूस अफजवारी हैं, और अगर यंगस्टर्स में अगर हम आ जाएँ तो आहत रज़ा मीर हैं, तो ये लोग हैं जिनके काम, फवाद खान ऑब्वियसली, Yeah. तो ये लोग हैं, फाद मुस्तफ़ा फाद भाई भी इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन सिंस चाइल्डहुड। एंड म्यूज़िक अगर आप कह लें तो अली ज़फ़र इज़ बीन माई इंस्पिरेशन एज वेल। आई लुक्ड अप टू हिम सिंस माई चाइल्डहुड, तब से छन्नो आया है, सारी चीज़ें Yeah. सिंस दैट। सो फ़ाहिर का क्या कैरेक्टर है, कौन है फ़ाहिर? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फ़ाहिर, एंड डू यू थिंक वो एक यहाँ पे यंग पाकिस्तानी लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फ़ाखिर रिप्रेजेंट तो आई वोंट से कर रहा है, एक कुछ सर्टन टारगेट ऑडियंस है जिनको कर रहा है रिप्रेजेंट, ओके बट पर्सनली आई डोंट रिलेट टू हिम एज सच, ओके एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ही इज़ अ बिट चाइल्डिश एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। तो वो एक स्विच होता है फ़ाखिर का, वैसे थ्रू आउट बच्चा है, लेकिन एकदम से जहाँ मैच्योर बनना होता है तो वो एकदम मैच्योर एकदम से आके ऐसी कोई बात कर देता है, लोग कहते हैं भाई ये कहाँ से इसने बात कर दी, ये तो अभी इतना छोटा है। तो दैट्स हाउ आई एम इन रियल लाइफ एज वेल।
कि वैसे बच्चे बने घूमते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी कोई बात होगी तो उस बीच में एक छोटी सी ऐसी कोई लाइन हम जो है हाँ। दे देंगे और सब बोलेंगे यार ये समर क्यों बोल रहा है वाली लाइन। तो फाखिर की भी ये चीज़ है एंड ही इज़ स्पॉइल्ड ब्रैट आप कह लें थोड़ा सा, ओके तो या ही इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट साइड एज वेल। तो या अदरवाइज ही इज़ अ गुड चाइल्ड जहाँ ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ हिज वाइफ एंड ऑल द पीपल ही लव्स, उनके लिए ही टेक्स अ स्टैंड जब भी उसको मौका मिलता है। बट या उस तो आपको तरह से ब्रीफ क्या दी थी मेसन ने? ब्रीफ मुझे यही दी गई थी कि एक लड़का है बेवकूफ़ सा, ओके सही है, और उसकी हो जाती है जल्दी शादी, ठीक है, जल्दी शादी हो जाती है तो फिर उसके अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स रिवॉल्व होती हैं, सही है, फिर वो उनको किस तरह केटर करता है, किस तरह उनसे निकल के बाहर आता है। तो ये बेसिकली कहानी है। मुझे बस इतनी सुनाई थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर स्क्रिप्ट दे दी ये सीन करके। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो स्क्रिप्ट में कोई चीज़ हिट की, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि यार मज़ा आएगा, मुझे बहुत परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा? और इस टाइम पे ये नहीं था कि मेन लीड है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, उस टाइम पे जहन में बिल्कुल अभी भी नहीं है। इनफैक्ट ये था कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइंस पढ़ी तो लाइंस बड़ी मज़ाया थी, फ़नी थी, अच्छा, लाइट हार्टेड भी है, मुझे तो बड़ा light-hearted सीरियस भी। इंटेंस प्रोजेक्ट लग रहा है ये। वो मजाक मस्ती तो थोड़ी बहुत Okay. दिखाएंगे। तो उसमें एनी जो दूसरी एना जो प्ले कर रही है कैरेक्टर, उसी के साथ जो थी वो लाइंस थी, तो मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा हंसा उस टाइम पे ना कि क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ओके और वो दिखाया भी बचपना है, क्योंकि वो चाइल्ड मैरिजेस को हम टारगेट Yeah. करें तो बच्चे किस तरह आपस में लड़ेंगे, तो वो चीज़ थी। तो वो चीज़ पढ़ी, मैंने कहा लग बहुत मज़े का आया। तो मैंने उसको अपने अंदाज से बनाया ऑडिशन, और फिर वो किया, फिर उसमें भारत सिलेक्शन हुई। फिर जब हमने वो सीन किया तो हमें खुद सीन में इतना मज़ा आया था, या हमने वो बार बार हम लोग कहते यार एक टेक और ले लें, एक टेक और ले लें, मज़ा आ रहा है सीन करने में वाला। वो बड़ा अच्छा सीन था। ओके हम्म। तो आपने कुछ खुद से ऐड किया है जो स्क्रिप्ट में ओरिजिनल लिखा हुआ था? फाखिर, कोई चीज़ आपने सजेस्ट की या डायरेक्टर के साथ बैठ के कोई नई चीज़ आपने इसमें ऐड की, या ये एज इट इज़ है जैसा लिखा हुआ था? बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं इसमें, बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे बड़े स्पॉन्टेनियसली हम लोग खेल गए हैं। ओके चूँकि एक अच्छी मीसन भाई की ये बात है कि ही गिव्स दैट स्पेस टू द एक्टर, टू हिज एक्टर, कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें जो चीज़ समझ आ रही है स्क्रिप्ट में, तुम उस अंदाज से, उस हिसाब से जो है वो करके कैमरे के सामने करो। आई डोंट वांट कि तुम लाइंस बिल्कुल रटो, सही है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बोलो, और फिर आके ये सोच लो कि यार लाइन बस गलत ना हो जाए और एक्टिंग आप सारी भूल जाए। तो ही मेक श्योर कि हम लोग एक्टिंग अच्छी करें, लाइंस बेशक जो भी आगे पीछे हों। Okay. अब वो उस टाइम पे जो भी स्पॉन्टेनियसली निकल रहा होता निकल है रहा है, okay. वो चीज़ हो जाती है। ठीक है ठीक है। सो अब थोड़े से सीरियस सवालात, बिल्कुल रेडी हैं आप? कोशिश घबरा तो नहीं करते हैं। रहे? यूजुअली हम लोग ना मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई एक चीज़ होती है बहुत कम बात कर रहे होते हैं, यूजुअली फोकस लड़कियों पे या ख़वातीन पे ही होता है। ये जो स्टोरी जितनी हमें पता चली है तो दो लोग हैं जो अंडर एज हैं, जिनकी शादी हो गई है। जितना उसमें लड़की का दिखा है उसमें बहुत हद तक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया है कि व्हाट ही बिल्कुल। गोज थ्रू। तो ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी। सो व्हेन यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट या जब परफॉर्म भी कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हम बड़ा बीइंग अ गाय योरसेल्फ कि हाँ इस स्क्रिप्ट ने ये मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है इन इमोशंस की या इन इश्यूज़ की या इन चीज़ों की? कुछ एक दो चीज़ें थी जो आपको हिट की? हिट की, बिल्कुल की। एक्चुअली एनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें थी, मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी, बट चूँकि कहा जाता है, हकीकत भी है कि मर्द के पास केप्स बहुत होते हैं, सही है, जैसे फाखिर के पास हैं। निसम भाई भी उस दिन मुझे, हम लोग बात चली थी तो वो तब भी यही चीज़ कह रहे थे कि एक मर्द के पास केप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों में चला गया, सही है, घर में दिल नहीं लग रहा, फलाना किसी को कॉल करी, उठ के चला गया, सही है, गेम्स खेल लिए, सही है, बाहर निकल गया, वैसे आउटिंग कर ली, गाड़ी लेके निकल गया। औरत अगर घर में जो है सफ़र कर रही है, उसके पास केप क्या होता है, या वो किसी अलग कमरे में जाके बैठ जाए या बाहर लॉन में चली जाए, बाहर बैठ जाए, इस तरह की चीज़ें। बट हाँ जो चीज़ मुझे लगी मर्द की थी, जो हाईलाइट की गई थी, वो ये थी कि एज अ बॉय, एज अ यंग गाय, दे आर एक्चुअली टारगेटिंग दैट पॉइंट कि जहाँ पे एक छोटे बच्चे के ऊपर वो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं जो बेशक 30 से 35 साल के इंसान के पास आती हैं, जिसमें उसकी औलाद है, बच्चा है, सही है, पूरा ख़ानदान जिसको वो देख रहा है, कारोबार संभाल रहा है, वो सारी चीज़ें वो उसके ऊपर उस उम्र में आ जाती है जिस उम्र में उसके खेलने कूदने की एज है, सही है। तो वो एक पॉइंट है जो उन्होंने टारगेट किया कि ये उम्र खेलने कूदने की है, ये उम्र ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। ये चीज़ें हैं। क्योंकि मोर देन एनीथिंग एल्स ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि
जिस वक्त जिसको जो चीज़ करनी चाहिए उसको फिर वही करने देना, Exactly, पहले से उसको exactly. ज़्यादा बर्डन ना कर दें ऐसे कि ही, ऐसे ही। वो। बट डू यू थिंक कि एक्चुअली में रियल लाइफ में भी लड़कों मर्दों के साथ ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा उनको इस नाम पे कि तुम तो लड़के हो, तुम तो मर्द हो, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है एज से पहले ही? बिल्कुल होता है ऐसा, हम्म, इनफैक्ट हर किसी के साथ होता है। अब मैं जब भी कोई इस तरह की कॉन्वर्जेसन हो रही होती है उसमें एक चीज़ ये कहता हूँ कि जिस तरह कुरान में ये चीज़ कही गई है कि किसी भी सोल को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो बर्डन नहीं दिया, बट उसी कैपेसिटी के हिसाब से बर्डन दिया गया है। सही वैसे ही एक इंसान के साथ भी चीज़ है ना। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल 16 साल का है, उसकी 16 साल में जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी है। ट्रू, बिल्कुल। 20 साल का बंदा या 35 साल का बंदा उसको आके बोले यार ये तुम क्या यार, तुम हमारी ज़िंदगी हमारे टॉपिक पे आओगे तो तुम्हें पता लगेगा मसले क्या होते हैं। यू कैन नॉट से दैट। अगर बच्चा आपके पास लेके आ रहा है मेरा खिलौना टूट गया रोता हुआ, आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यार क्यों रो रहे हो यार, ये कुछ बड़ी बात है। Yeah, और यू हैव टू एक्चुअली सिंपैथाइज, यू हैव टू मेक हिम फील बेटर कि हाँ चलो ठीक है मसला है। या यहाँ हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे फॉरेन से कोई भी अगर लड़का रोता हुआ है उसको ही बोल देते हैं तो लड़का है यार क्या हो गया, अभी तुम 10 चीज़ें देखनी है और तू अभी से रो रहा है। सही दिस कह रहे इज हैं। नॉट व्हाट आई बिलीव शुड बी। ये चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। सेट पे कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, कुछ ऐसी Set चीज़ पे जो आप ऐसे सुना वैसे सकते हैं? वाकया क्या हुए हैं। एना के साथ कैसा वर्किंग एक्सपीरियंस था? अब पता एना चलेगा। के साथ मैं क्या एक सोचे है ना सामने बैठी हुई वो जवाब दे, एक एना को बिल्कुल ना, एना कैमरे के पीछे बैठी है वो वाला जवाब दे। सोचे एना नहीं है, सच सच बता दें हमें। एना मैं क्या जवाब दूँ यार इस बात पे। मेरा इंटरव्यू बाद में होगा तो इसका बाद में ना असल में बोल नहीं सकता, अब मुझे अच्छी तारीफें करनी पड़ेंगी इसकी। नहीं वो चीज़ें स्वीट हार्ट, इसके साथ बड़ा मज़ा आया। ये नहीं होती ना सेट पे तो मुझे टेंशन होती है मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। अभी चलती फिरती आएगी ऐसा। वैसे पहली चीज़ ये मुझे कहती है मैं इसकी तारीफ़ नहीं करता। ओके। और मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने सब में इसकी तारीफ़ की है, कहीं बुराई नहीं की। बुराई पीछे होती है तो वो, लेकिन ऑनेस्टली इट्स वेरी फन। और ये मैं सो रहा होता हूँ तो इसको एक बहुत ही बुरी आदत है, मैं आँख बड़ी मुश्किल से मेरी लगती है और जैसी आँख लगती है ना एक मेरे बाल नोच देगी आगे। ओके। मेरे कान में इतनी ज़ोर से फूंक मारेगी कि मेरी नींद 2 दिन के लिए उड़ जाएगी। ओके। ये वाली हरकतें होती हैं। तो आई एम एक्चुअली बीइंग टॉर्चर्ड ओवर हियर। या ऐसी बातें मैं भी करता हूँ। मैं वही कहना, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मैं भी जवाब करता ना हूँ। देते हो, तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? मैं अभी बस थोड़े दिन पहले एक जवाब दिया था एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। क्या मैं जब जवाब दिया परेशान था? हो गई थी। वो है ना, बताइए I हमें। have bruises on my body. अस्तगफिरुल्लाह। ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है भाई। ये क्या ड्रामा के एक्चुअल लाइफ में भी हो रहा था? पूछेगा मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, सही है। ये हम एना से पूछेंगे कि हुआ क्या एक कंट्रोलिंग फैक्टर था एना का जो है ना, एना ने पोनी बांधी हुई थी। एना की पोनी ना मैंने यूं करके पकड़ ली, तो एना जो है वो कठपुतली बन गई थी। उसके बाद फिर मैं उसको जिधर लेके जा रहा था एना उधर जा रही थी। ये हो गया था। ये वाकई पता चल रहा है कि सेट पे यंग लड़के लड़कियां शूट कर रहे हैं। Yes, yeah. अच्छा, एज यू आर ग्रोइंग अप तो आसपास किस तरीके से शादी का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस होता है, या किस किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती हैं? व्हाट इज़ अ यंग बॉय, अ यंग एडल्ट? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका एज यू आर ग्रोइंग अप शादी के बारे में? किस तरह शेप हो रहा है आपका परसेप्शन? which is what you hear, what you see in your dramas, you read books or advertisements, और the conversations जो आपके अम्मी अबू करते हो या आपके आसपास के लोग करते हो, फैमिली में करते हो, दोस्त? My perception about my perspective I would say is about marriages is that कि शादी कुछ ऐसे जो हमारे यहाँ बड़ा मसला दिखाई जाती है ना कि यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यू नो हमारे वालिदैन, हमारे अम्मा अब्बा या उनके अम्मा अब्बा अगर अपने रिश्ते निभाते हुए हैं वो किस तरह निभाते हुए हैं? ओके। कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू। 2 बातें अगर आप मेरी मानते हैं तो 2 बातें आप भी मेरी माने, ठीक है? अब मैं भी आपकी अगर मान रहा हूँ तो आप मेरी भी माने। इस तरह की बात होती है। जैसे शादी, हाँ एक सर्टन एज होती है शादी की, आप कह लें कि इस सर्टन एज के बाद जैसे 18-20 साल के बाद अगर आप सोचो शादी का तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन। आप समहाउ मैच्योर हो गए इतने कि चलो यू हैव अ सेंस कि चलो एक इंसान है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसके क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं आगे जाके, आपको इतनी अंदाज़ा हो जाता है। सही गलत का आपको आप कह लें समझ आ जाती है। बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव अगर शादी सही वक्त पे सही इंसान के साथ हो रही है ना वो गलत नहीं है। ठीक है। और सही इंसान का तभी पता लगता है जब उसके साथ वक्त गुजारते हैं। हमारे यहाँ एक टाइम था जब बिना देखे शादियाँ हो जाती थी और फिर वो बेचारे मसले मसाइल लड़ाई झगड़े हो के करते, फिर एंड में ये होता था कि चलो अब हम निभा रहे हैं शादी। निभा रहे हैं। सही है ना?
इस शादी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको अगर ढंग से कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ा सा बैकफुट पे रह के कि चलो हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना है तो थोड़ा बहुत एक दूसरे की अनबन होगी, साथ साथ जो है वो सुनी भी जानी है, तो उसको जहन में रखते हुए अगर आप एक दूसरे के साथ रह लें तो आई गेस इससे खूबसूरत रिश्ता कोई है ही नहीं। चलें, बड़ा अच्छा आपने बताया और मुझे बड़ी उम्मीद आ गई है कि क्योंकि यूजुअली हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं ना और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, लोग समझते होंगे कि नहीं भाई शादी नहीं करनी, और जो ड्रामे में भी कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्शन है कि एक्सपीरियंसेस जो आसपास के होते हैं, हाउ दे इम्पैक्ट यू व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, यू नो। तो अच्छा आपने बताया। डाइवोर्स जब आप उसके बारे में सुनते हैं, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ कि हम डाइवोर्स को कैसे परसीव कर रहे हैं, और भी हम क्या हमारी कॉन्वर्सेशंस, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है डाइवोर्स के बारे में, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? वही बात है ना, एक जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ ना, तो जो डाइवोर्स या सेपरेशंस मुझे, जो मैं जब भी सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कभी किसी की, एक चीज़ जो मुझ में मेरे जहन में आती है कि अगर आप एक कोई जानवर भी अपने पास पाल रहे हैं ना, तो थोड़ी सर्टन टाइम पीरियड बाद आपकी उससे अटैचमेंट हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े इश्यूज़ होते हैं शादियों में? ऑब्वियसली क्योंकि मैंने फेस नहीं किए और कभी मेरे इर्द गिर्द डिवोर्स नहीं हुई या कोई सेपरेशन नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं ना। तो मेरा सवाल बहरहाल ये होता है कि अटैचमेंट इश्यूज़ नहीं होते क्या लोगों को? लाइक चले मसले मसाइल इतने होते हैं कि अब उसकी बुनियाद पे इतनी सारी टेंशन हो जाती है, इतने वो मर्द औरत एक दूसरे के लिए इतना तंग हो जाते हैं कि वो उन पार्ट्स को भी हटा के जो है दे रेडी टू सेपरेट एंड मूव ऑन विद देयर लाइव्स। दैट्स द क्वेश्चन कि यार शायद इतने बड़े मसले होते हैं। सो इट स्केयर्स यू। हाँ, सो इट स्केयर्स मी। स्केयर्स और फिर एंड क्यूरियोसिटी भी है कि लोग वो फिर खुद अंदाज़ा लगा के सारी उस चीज़ में बैठे होते हैं, वो लोग किस तरह समझाते हैं कि यार अम्मा आई वांट टू कम बैक होम, सही है, आई वांट टू लीव हर, और आपके माँ बाप सुन के आपको किस तरह रिएक्शन देते हैं एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू एक्चुअली टेल देम, और उनको मनवाना कितना बड़ा एक अजाब है और मुश्किल है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ट्रिगर करती है कि आई गेस समहाउ जो है ना, माँ बाप या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स, उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यार अगर इतनी सब मसले और मसाइल के बाद एक औलाद झेल के आ रही है आपके पास और कह रही है कि यार अब घर आना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो कोई वजह होगी। Very interesting point of view, Samar. I'm quite interested. I'm quite intrigued by. I hope you are. Yes, I am, because ये बहुत आपने बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्चुअली आप लोगों के जहनों में बहुत से सवालात क्रिएट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, और उनके जवाब देना भी ज़रूरी है। एंड आई होप वी गाइड यू गाइज द राइट वे। लास्ट चीज़, डू यू थिंक इट्स नेगेटिव? ये परसेप्शन होता है आप लोगों के जहन में डाइवोर्स को लेके, फेलियर, नेगेटिविटी, या यू थिंक इट्स नॉर्मल? ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। मेरे लिए नेगेटिव नहीं है डाइवोर्स, आई होप बाकियों को भी ये लगे कि नेगेटिव नहीं है, नहीं बन रही है, उनका दो मियाँ बीवी का आपस का मामला है, हम ओपिनियन देने वाले कोई नहीं, आई बिलीव। हाँ ज़ाहिर है वो ओपिनियन लेने आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, आई थिंक आप उनको सुने और फिर जो सही लगे आपको बताएं, बट ये नहीं होता कि नहीं डिवोर्स जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं होनी चाहिए, ये फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए कि नहीं होगी। अगर नहीं है हो रहा तो फिर होनी तो है ना, एट द एंड साथ रह के भी अगर अलग रहना क्या फ़ायदा। चले, वील रैप अप ऑन दिस पॉइंट। एक गाना आपसे, गाना ओह नो कौन सा गाना? नहीं ये यहाँ से नहीं जा रहे, ये मुझसे प्रॉमिस कर चुके हैं। आपको पता है 6 months we've been working together, he hasn't sung. कोई बात नहीं, अभी गाएंगे ना। एक दफा भी इस इंसान ने मेरे सामने गाना नहीं गाया। तो मैं क्यों चलो मनाएं आप ऐना को। कौन सा कोई गाना है ज़हन में? मैं रूठने वाला कौन सा गाना है भाई? चले महरम गाते हैं कोक स्टूडियो पे, दैट्स फाइन। या ठीक है यार, हंसो नहीं यार, सॉरी हो गया। जुड़ ना पाए बाद तेरे, टुकड़े दिल के रखूं क्या, याद तेरी कोई बात नहीं, लफ्ज़ों में मैं लिखूं क्या, छाँव थी तेरे साथ की बेरहम
धूप में दीवानवार फिरूं, खो के अपना साहिबान, तू महरूम ना रहा। Thank you. नाइस, वेरी नाइस। एना तो स्पीचलेस हो गई है, एना के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। हाँ, इट्स सो इतना बड़ा नाइस। मैं सोना आ गया। एक मुस्कुराता हुआ भी गा दे। मुस्कुराता और मेरा गिटार नहीं, आप लोग मुझे कहते हैं मैं गिटार ले आता अपना। हाँ, मुझे कह देना चाहिए। अब आप नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो मैं इंशाल्लाह। अपना गाना आपको सुनाऊंगा। चलें, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक चलें, है। thank थैंक you. यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you एंड most. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. It was an honor being interviewed by you. Thank Thank you. you. Thank you. तो इस वक्त हमारे साथ हैं द टू मदर्स फ्रॉम द ड्रामा, मारिया वास्ती एंड माया खान। No, I'm Samina. ओह, यू आर? I'm Samina. Aisha. I'm not married. Aisha. ओके, दोबारा बताइएगा। समीना एंड Samina. These are the character I know, of course, I know, I'm playing along. तो हम किस किस्म की माएँ देखेंगे इस बार? कोई डिफरेंट है, यूनिक है? भाई जो हमें बेसिकली किरदार बताया गया जी। राबिया, हम उस हिसाब से उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसे इंसाफ कर सकें। ऑब्वियसली जब शेयर किया गया था हमसे कैरेक्टर, जब मारिया से किया होगा, ऑब्वियसली जब मुझसे किया था, तो ऑब्वियसली मारिया तो कर रही है माशाल्लाह जी। काम। मैं बहुत डर रही थी कि कैसे करेंगे, बड़ा डिफ़िकल्ट है। मुझे याद है कि एम से तो बहुत दफ़ा, बाय द वे आई कॉल हर एम सो, अगर Okay. मुंह से निकल जाता समझ जाएगा। बहुत टाइम बचाती है ना, बहुत पूरा time मार। बचाती हूँ। जैसे इससे हम ज़्यादा ओके time को कम के नहीं लिखते थे। जी जी जी। सीरियसली बट जब मेसम से मुलाकात हुई तो बड़ा क्लियर था कि उन्होंने कहा कि इस तरह है एक माँ का किरदार, तो मैं डर गई ना। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डर गई थी कि माँ का किरदार कैसे, तो रियल लाइफ में भी बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कहानी दरअसल है क्या। अगर फ़र्ज़ करिए आपकी शादी उस उम्र में हो जाती, तो हमने दिखाया है जो एक हम एक उस कैरेक्टर को या उसका जो आउटलाइन प्ले कर रहे हैं या कहानी का आउटलाइन प्ले कर रहे हैं, अगर उसमें हो जाती तो क्या आपकी इस उम्र का की औलाद होती? बिल्कुल होती। अच्छा अगर हो जाती तो फिर क्या आप किसी चीज़ों से गुजरती? अब एम के साथ बहुत पहले किया था, मैं डर भी रही थी बहुत दफ़ा करने में, क्या बहुत कैसे डर- इम्प्रेशन बहुत सही पड़े और सब सही, कुछ, ऑब्वियसली हाँ। यार, मतलब हाँ। लेजेंड है भाई हमारी, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट येस देन अगेन मेरा और इनका जो किरदार है वो देवरानी चिटानी का है। किसी भी, जिस तरह उन्होंने कहा ना माँ होती है, ऐसे देवरानी चिटानी होती है। और वो कहानी में किस तरह है, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ डिसफंक्शन फैमिली, जिसमें मेरी और आपकी, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से हूँ, उसमें हर बंदा एक कैरेक्टर है हमारे घर में, ठीक है ना। अब हर घर में कोई ना कोई जॉइंट ऐसे- फैमिली अगर डिसफंक्शनल नहीं है तो फिर इट्स नॉट अ जॉइंट। एग्जैक्टली। तो वो जॉइंट्स जब भी तो अजीब से होते हैं ना, कैसे, हाँ आप समझें कि इनके You जोक्स don't ऐसे agree? होते हैं। नहीं, मैं तो कुछ ज़्यादा बोली नहीं। आज आप लोग बोले। don't इनके agree? पंचेस आज ऐसे ही आप लोग होते ज़्यादा हैं, बोले, नहीं। कसम से इनके पंचेस ऐसे होता है, सीन में हो रहा होता है, मतलब मेरे बीच में मुझे रोने का सिर होगा, हंसी आ जाएगी। बट देन अगेन नहीं, वो तो ये फिर कहती है ना कि जान के मेरा सीन खराब कराने के लिए। ओह, ये भी चल रहा होता है। There's a drama behind drama in the drama. ये इमोशनल ड्रामा भी चल रहा है विद इन हाँ, हाँ। और फिर क्या तारीफें भी बताऊं? चाहिए होती होंगी इनको कि इनकी अरे अभी लेटेस्ट जो था राइट आउट ऑफ द ओवन इज कि जब तुम किसको देख रही होती है जब हमारा सीन होता है? मैंने कहा मैं आपको, तुम भी मुझे देख रहे हो तो तुम्हें कौन देखेगा? Long story. आई लाइक द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ ओह, आपने अगर हम सबको साथ बिठा देते पूरे कास्ट को तो फिर आप कोई पता नहीं, comedy वो भी हो सकता है। अच्छा ये I wanted to be a part of this project because it's a subject which is or a topic which is, एक तो ये कि out of fashion ही नहीं हुआ ये अभी तक ना। I mean कब से ये child marriages या छोटी उम्र की शादी, there's a reason I wanted to be a part of it because it's a significant topic and it's close to my heart because what I've seen and realized in life is कि there's a reason जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि आपका ID कार्ड 18 साल की उम्र में बनेगा and you're an adult. Before that you're not, क्योंकि आपकी साइंटिफिकली अगर देखें फिजिकली मेंटली आपकी Basically, ग्रोथ ही नहीं हाँ. हुई होती है. यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस अबाउट योरसेल्फ अगर आप इस एज से कम हैं. और ये नहीं है कि कह दिया जी 16 साल 17 साल 18. सिग्निफिकेंस है इसकी और हम समझते हैं कि शायद नहीं है बिकॉज आप फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पर मेंटली ज़हनी तौर पर डेवलप्ड नहीं हैं एज अ ह्यूमन बीइंग. इसलिए आप अपने बारे में डिसीजंस नहीं ले सकते. इसलिए कहा जाता है कि जी इस उम्र से छोटी उम्र में आपके
पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेंगे एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल एनीथिंग हैपेंस टू यू। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को इस उम्र में 17 साल की उम्र में भी या 16 को खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, कोई रेप होता है, तो दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसकी वजह है, तो यही वजह है ऐसा ना नहीं है, हाँ। कि हम उस चीज़ को नहीं समझते, हम उसको और तरीक़ों से ले जाते हैं। तो इस फैमिली का यही इट वाज एन इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट सब्जेक्ट। मैंने इससे पहले भी किया हुआ था एक सीरियल विच वाज ऑन दिस, इसी सब्जेक्ट पे इत्तेफाक से नुमान ही उस पर मेरे साथ है। कश फाउंडेशन वाला था? हाँ जी, हाँ जी, वो भी इसी तरह था और काफ़ी यू नो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेंस। उसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज भी करनी पड़ी थी बिकॉज वो स्क्रीन के ऊपर बहुत हौलनाक आ रही थी। आई रिमेंबर यू रिमेंबर मैंने आपसे मिसम कहा था कि इसमें बच्चे हमें सही एज के अप्रोप्रिएटली ही दिखाने होंगे, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट वो नहीं हो जाएगा। बट देन यू नो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इसकी तो सिग्निफिकेंस है। वी वांट के एक सटल तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपनी डिसफंक्शनल फैमिलीज को दिखाइए कि हाँ ये दिस इज, बट हमारी वैल्यूज़ क्या हैं या वक्त के साथ उस पर क्या चेंज आना चाहिए। और हमें आपको तब्दीली लाने के लिए डंडे नहीं मारने होते, आपको उसकी वजह समझानी होती है। तो वो बड़े सटल तरीके से फैमिली डायनामिक्स को रियलिटी में दिखाते हुए आप एक अपनी सोसाइटी की एक शक्ल दिखाते हैं कि दिस इज इट। तो यू नो टू ब्रिंग चेंज यू हैव टू बी, यू नो यू हैव टू गिव इट, आपको कड़वी दवाई भी ज़रा प्यार मोहब्बत से, और उसके आपको रीजंस बताने पड़ते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग द वे इट्स डन। तो हम दोनों माओं की भी एक जर्नी देखेंगे। माँ भी नहीं है ना राबिया, बीवी भी है, बहन भी है, बहू भी है, दोस्त भी है। उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ तो है ही नहीं, और इसी वजह से उसकी जर्नी, सर मारिया भी कह रही थी कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं बिकॉज वो एक साथ उन्हीं रिलेशनशिप्स को एक साथ कर रहे होते हैं ना। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप एज अ बेटी भी बड़े हो रहे हैं, बहन भी बड़े हो रहे हैं, दोस्त भी बड़े हो रहे हैं, इंडिविजुअल एक औरत भी बड़े हो रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें इंसान, अब आप सब कुछ सीख कर नहीं आते, दुनिया में ही आके सीखते हैं। और उसी में आप जब बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखे हैं, बहुत सारे फेजेस से नहीं गुजरे हैं, आपको एक वो जिम्मेदारी दीजिए जिसमें आप और जिंदगियों की भी इक्विप्ड ही नहीं है आप उसको कैसे समझेंगे? बिकॉज इसके अंदर कहीं कहीं मेरे और लमान के कैरेक्टर के थ्रू हमने कहीं कहीं ये इफेक्ट दिया कि बिकॉज क्योंकि ये इनकी फैमिली का ट्रेडिशन है, तो ट्रेडिशन है। मेरी जैसे भी शादी बहुत पहले अगर कर दी गई थी तो कहीं कहीं हमने उसको भी टच किया कि उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। और शुरू भी उसी तरीके से है कि डोंट यू रिमेंबर दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट वी फेस, दिस इज तो वो ही चीज़ रिपीट हो रही है। एंड इट्स सो उस तरीके से इसको बड़े अच्छे तरीके से मज़ेदार मैं बताऊँ, कहानी में जितने भी किरदार हैं, हमारी पूरी फैमिली जिस तरह दिखाई है, अब उसमें जब हम लोग कर रहे होते हैं ना किसी की वो आदत जो हमारे दरअसल एक्चुअल लाइफ में है ना, कैरेक्टर्स, बहन है, भाभी है, भाई है, रिश्तेदार है, कोई ना कोई आपको गारंटीड नजर आएगा। अरे ये तो हमारे खालू जैसी हरकत है, ये तो हमारी अम्मा आप तो ऐसी करती, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बिकॉज वाई, जब हम सारे जब एक जैसे लाइक माइंडेड लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इट वाज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। वो नहीं होता है बहुत जगह। मैंने बहुत अरसे बाद एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं काम कर रही थी मीडिया में। लाइक माइंडेड लोग आना एक साथ कि हाँ उनका परसेप्शन एक है, उनका मौजू को लेकर उनका ऑब्जेक्टिव करने में रियलिटी और मजा है। हाँ मतलब है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ वही समझ गए ना, रियलिटी इतना लाइक तो यही हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं, जब आप लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें इतना सीरियस एक इशू है, एक मैसेज जा रहा है, उस पर यू गाइस फील मोर रिस्पॉन्सिबल एज कम्पेयर टू डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसमें कोई एक सोशल मैसेज नहीं है, एंटरटेनमेंट है या कुछ? मैं बहुत डरी हुई थी, आई एम कमिंग बैक इनटू एक्टिंग। एंड मुझे याद है मैंने उससे एक सवाल किया था जब मैंने कहानी सुनी, तो मैंने कहा मेरा कमबैक है, क्या आप समझते हैं कि मुझे ये किरदार करना चाहिए? मिसम ने कहा मुझे लगता है आपको करना चाहिए। एंड उसके बाद से नेवर लुक बैक। और अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हो तो पीछे पीछे जाती मारती है ना, मैं कह देती चलो आगे। हाँ सोटी लेके घूमती है मेरे पीछे। This is good ना, you need somebody like that to push you and keep going forward. Absolutely, I can push her off the cliff. हाँ मतलब she could do that and she would love to do that, but बहुत सारी सीन्स में इनकी वजह से मैं बहुत सारी जगहों पे मैं फंस जाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इल्ज़ाम, और माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा मुझे सपोर्ट किया कि मैं इनसे अच्छा इनको कर गई, मतलब मैं इनसे अच्छा कर गई काम ना आप। और अल्लाह में इतना अच्छा काम कैसे कर गई अल्लाह मियां, तो इतना मज़ा आया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू so much for having us. I don't know how
good it was for you. But Chota, we are touching every character Yeah. to give an introduction to the audiences कि भाई ये सब लोग हैं डिटेल में, तो इंशाल्लाह जब ड्रामा ऑन एयर हो जाए, जब you have more understanding of each character Of and course. the, you know, वो मेरे storyline. बड़े साधों की तरह एक साहब ने कहा, मेरे बड़े भी हैं, प्यारे भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप पहले ड्रामा देख लें Yeah. तो आप कहेंगी कि जो झलकियाँ आ रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो जब वो आप देखेंगे ना वाकई कहानी, तो हम जब सुन रहे होते हैं कि क्या काम हो रहा है, तो वाकई में भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा. I मुझे know. सुनकुद मिल गई है जो मैंने उड़ते उड़ते है सुना, ना? तो मुझे लग रहा है कि ड्रामे में काफ़ी चीज़ें होने लगी हैं और वी आर होपिंग इट विल ब्रिंग द चेंज जो आप सब भी होप कर रहे Hopefully. हैं, जिसके लिए जमा हुए हैं सब. I सो वी know. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. And now we have Anna with us. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं. बिल्कुल ठीक. यूनिफॉर्म कैरेक्टर. Uniform. मैं इतना रेडी हुई पता है, and then my director मीसम भाई was like यूनिफॉर्म बदलो तुम. Yeah. Like, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई. लेकिन आप ऐसे भी अच्छी लग रही हैं बहुत. But still I got ready. I बहुत दिल से मैं know. तैयार I हुई know. थी. वो उसको हम स्टूडियो में करेंगे ना. आई थिंक उसका- कैरेक्टर थोड़ा yes. ड्रामा चल जाए और मिडिल में Exactly. कुछ आ जाए या टुवर्ड्स द एंड. And वो भी मैं कैरेक्टर में ही थी, but he was like स्कूल यूनिफॉर्म अच्छा लगा. Yeah. I'm like हाँ. I think थोड़ा इम्पैक्ट Yes, डालना चाह रहे हैं, yes. मैसेज जो ड्रामा देना चाह रहे हैं उसको और हाईलाइट करना चाह रहे हैं, Exactly. यू नो. Yes. सो जब स्क्रिप्ट आई, हाउ डिड दिस हैपन? स्क्रिप्ट आई कैसे? स्क्रिप्ट मेरे पास पहले मैंने एक दफ़ा जो मैंने पहले भी ड्रामा किया है, तो उन लोगों ने वो काम देखा हुआ था. ठीक है. एंड आई इट्स वेरी इजी इन आवर इंडस्ट्री कि कहीं से भी किसी से भी ना नंबर ले लें, तो दे somehow search for my number and they got it, my mom's number. And then they were like आप एक दफ़ा ना मीटिंग के लिए आ जाओ, हमें एक बात करनी है प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग. तो देन मेरे पास एक वेब सीरीज़ की पहले ऑफर आई थी. ठीक है. उन्होंने मुझसे वेब सीरीज़ की बात की थी और उस वक्त दिस वाज अबाउट अ ईयर अगो, हाँ. और उस वक्त ये ड्रामा पहला एपिसोड इसका लिखा गया था. ओके. तो हमारे कैरेक्टर्स की एक पूरा वो भी नहीं हुआ था कि ये है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ होगा और ऐसे होगा, ये सब भी नहीं हुआ था. ओके. बस वो बिल्कुल बिगिनिंग था, वेरी रफ ड्राफ्ट, एंड दे वर लाइक हमने सोचा है, Yeah. इट वाजंट एन ऑफर, दे वर जस्ट ब्रिंगिंग इट अप. दे वर लाइक हमने सोचा है कि एना वुड बी अ वेरी गुड फिट फॉर दिस रोल. बट ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर्स अगर लोगों ने पहले देखे हैं, इट्स नेवर बीन समथिंग लाइक दिस. या नेवर. Never. It's always very bubbly, very energetic, light-hearted, because that's who I am as a person as well. अब तो- पता चला होगा ना जब ये कैरेक्टर करना पड़ा Exactly. होगा. Cut it down and don't smile too much. Keep it down. Exactly. तो अब जब मेरे पास ये मामा ने ना थोड़ा वो हो गई थी, because she handles everything. मामा was like, अच्छा पहले कभी एना ने कुछ ऐसा किया नहीं है, well think about it. ये ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल ही हटके है ना. It's not common at all. थोड़ा सेंसिटिव भी है. थोड़ा exactly. उसमें हमारे बहुत issues हुए थे. अम्मा और आपके दरमियान या मामा और नहीं, आपके दरमियान या नहीं नहीं. विद द प्रोडक्शन Yes. ओके. तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे एज अ पर्सन ठीक नहीं लग रही थी, तो हम सब ने एक साथ बैठ के एक अपनी तरफ से किया कि बोथ पार्टीज एग्री टू इट. सो दैट वाज वेरी फन. दे वर वेरी कोऑपरेटिव, व्हिच इज समथिंग दैट आई लव. उन्होंने हर साइड हमारी अंडरस्टैंड की. तो उस वक्त जब मुझे ऑफर हुआ, तो उन लोगों ने मतलब बताया ना कि रफ ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट, बिकॉज ऑब्वियसली अब कुछ भी हो, as an actor it's very honoring to hear somebody offering you such a big role. Of course. So I was very interested in it. I started asking questions. But what happened, I didn't get that web series. जिसके लिए मैं गई थी वो वेब सीरीज मुझे मिली नहीं, क्योंकि मेरी डेट्स नहीं थी उसका. ओके. तो मुझे वेब सीरीज नहीं मिली. लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट अ कॉल फॉर दिस रोल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मुझे बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी दैट आई विल गेट इट, बिकॉज टाइम गुजर गया था, मैं भूल गई थी. मुझे लग रहा था वो लोग भी भूल जाएंगे. बट when I got the call, I was surprised. I went for the meeting, and मीसम भाई थे. मीसम भाई ने मुझे सब समझाया, and from the first meeting I was like, मम्मा मुझे करना है. मुझे ये करना है. I want to do this. I want to challenge myself. Yeah. I was like, रुक जाओ, अब तुम तो होप्स लेके बैठ गई हो, तुम अभी रुको जरा. मैंने लेकिन मैंने ये करना है. शुरू से अच्छा. लेकिन क्या एक दो चीज़ें थी जो आप चेंज कराना चाह रही थी, अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो? Let's not talk about that. So we can't talk about that. Okay. We can't reveal that. बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड कि इतनी यंग एज पे आपको अभी से ये समझ है और आप ये अप्रोच लेके चल रही हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, एंड आई एम श्योर वो कोई वैलिड पॉइंट ही होगा Yes. जो आप सोच चुकी कि मुझे ये मैसेज नहीं देना अपने साथ, यू नो.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थिंग इज कि इवन माय बाबा सेज कि तुम अपने कैरेक्टर्स को ना बहुत सीरियसली ले लेती हो, भले दे लेना चाहिए, please, लाइट please हार्टेड, लेना लेकिन चाहिए। बाबा इज लाइक तुम अपने कैरेक्टर्स को ना सर पे सवार कर लेती हो, आके भी तुम घर पे बड़ बोलती रहती हो, तो आर यू श्योर यू वांट टू टेक दिस ऑन? Baba was like, it's a lot. Baba said to me that it's a lot. Do you want to do this? I'm like, yes, Baba, I do, but I don't want to do this certain thing that I don't want to talk about. ठीक है, सही But है। Baba was like, अच्छा, that's understandable. We'll talk about it. If you don't want to do it, you are not going to do it. बट है ना, कितना मुश्किल है इस किस्म का रोल करना जो आपकी अपनी पर्सनालिटी से इतना डिफरेंट हो। I don't think Annie and I are that different. I think both of us are very stubborn, which I am, just like Annie. But I will say कि बहुत सोचने को मिला, बहुत सीखने को मिला, दुनिया एक अलग ही अब now when I hear about early marriage I look at it at a completely different angle than I did. पहले कैसे देखती थी? पहले it wasn't that big of a deal to me. कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। मेरी थोड़ी ना हो रही है। Exactly, वो तो मेरी आप थोड़ी ना तो हो रही, किसी और की हो रही है होने में। उस बैकग्राउंड से, उस Exactly. लाइफस्टाइल से ही नहीं आ रही, तो वो आपको इम्पैक्ट भी नहीं करती। एग्जैक्टली, मेरी सराउंडिंग में भी इतने ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी अर्ली मैरिज हुई है, बस वो जो पुरानी जनरेशन थी उसमें हाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बट माई फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड ग्रुप उसमें तो कोई ऐसा कोई भी नहीं नहीं है। है। तो वो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी नहीं थी। इवन व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस आइडिया आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट व्हेन जब मुझे स्क्रिप्ट मिली एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट पॉजिटिव, तो बहुत माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिट्स अ लॉट टू टेक ऑन। तो फिर आई वाज लाइक हाँ सीखने को मिलेगा, एंड नाउ आई लुक एट इट एज इफ यार दोनों राजी हैं, दोनों खुश हैं, कि मजबूरी तो नहीं थी कोई, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ। सो उसने ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको सोचने का एक चांस दिया जिनको पहले आप नहीं सोचती थी। बट अब यू आर यंग, सो वी कांट, वेरी यंग, सो इट्स ओके। मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको शायद बहुत जल्दी सोचने के लिए मिल गई हैं अभी। Exactly. लेकिन माई क्वेश्चन इज़ कि जब इंसान, जैसे आपने कहा कि आसपास ऐसा कुछ देखा नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी वैसा नहीं है, आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह आप ऐसा कुछ फेस भी नहीं करेंगी, तो अपने दिमाग को किस तरीके से, किस जगह पे लेके जाती है टू डू दिस काइंड ऑफ रोल, एंड how does it sometimes get so frustrating? all of that credit, that character building is Misum Bhai, our director. He is amazing, just utterly amazing. I can sit here and this entire interview I can speak about that man, Okay. because he's that I have learned so much from him. Okay. People have no idea. मतलब जब हम लोग की बैठे थे हम लोग और हम लोगों ने वो कैरेक्टर्स डिसाइड किए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था तुम एक पेपर लो और तुम ना, अब मैंने तुम्हें एनी के बारे में बताया है कि एनी ठीक कैसी है। लड़की है, कहाँ से आई है, उसकी फैमिली कैसी है, तो एक पेपर लो और उसमें एनी का नाम लिखो और उसकी जो तुम्हें उसकी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, या तुम्हें क्या लगता है वो क्या पहनती होगी, उसको खाने में क्या पसंद होगा, ये सारी चीज़ें करो तुम। Oh, interesting. So that's what I did. I sat down the night I went home from the meeting. I was like, I sat down and I was like, अगर एनी पढ़ने वाली बच्ची है तो मुझे लगता है अगर वो ज्वेलरी भी पहनेगी तो बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी पहनेगी और ये करेगी और वो करेगी। Then I brought it up with मीसम भाई was like, अगर वो पढ़ने वाली बच्ची होगी तो वो क्या ज्वेलरी भी पहनेगी? I was like, true. उसके पास तो very टाइम true. ही नहीं होगा, वो उसके अपना पास तो काम टाइम, पे वो अपनी focus स्टडीज करेगी। में इतनी Yeah. इन्वॉल्व होगी कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टर बिल्डिंग अब मुझे आके ना इस ड्रामे की वजह से मुझे बहुत समझ आई है कि आप अपने आप को एक इतने डिफ़िकल्ट कैरेक्टर के लिए, डिफ़िकल्ट नहीं चैलेंजिंग कैरेक्टर के लिए रेडी कैसे करते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड हर फ्रॉम A to Z. You have to understand why she is talking back. You have to understand why she is not talking back. What she might be thinking. कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आई थिंक मैं जाती हूँ मीसम भाई के पास एंड आई एम लाइक मीसम भाई मुझे लगता है कि एनी वुडंट डू दिस Okay. एंड ही इज लाइक या that is true, Annie wouldn't do this. And if he thinks that Annie would do this, he always gives me a reason. Okay. Because फिर वो आपकी as an actor वो आता नहीं है बाहर. When you सही don't बात है. understand it, when you don't understand the dialogues, the motive, वो आता नहीं है. तो he makes me understand them. That's something I love. अच्छा, तो कुछ रिसर्च की थी, जनरली पढ़ा था कि क्या स्टेटस है इस वक्त, व्हाट इज इट इन्वॉल्व, या कौन हंस रहा है, किसको देख रहे हो? मैं अपने आप में मुझे एक चीज़ याद आ गई, वाकई मैं क्या? अभी आपको बताती हूँ. मैंने YouTube पे लिखा था the pros and the cons of early marriage. वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा. मैंने मैंने बहुत ऐसी सवाल रिसर्च फेंका की था, थी. honestly. मैंने बहुत रिसर्च आई एम की सो थी इम्प्रेस्ड, है ना. और मेरी फ्रेंड ग्रुप में एक, आई एम नॉट गोना से हु और व्हाट, लाइक मेरी फ्रेंड yeah, ग्रुप में no एक names, लड़की थी हाँ. जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी ओके. एंड शी इज़ ओनली अ ईयर ओल्डर देन आई एम. तो फिर मैंने उससे पूछा, यार अगर तुम इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हमारी, मैंने कहा यार अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ज़रा तुमसे 2-3 सवाल करूँ.
उसने कहा हाँ करो, क्या करने वाली हो? मैंने कहा नहीं कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या जवाब करने देने वाली हो? अच्छा नहीं लगता। तो मैं बैठी, मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ और तुम्हें क्या लग रहा है, आर यू रेडी फॉर इट, तुम्हें पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है और तुम्हें करने देंगे, एंड एवरीथिंग, आई आस्क्ड हर एवरीथिंग एंड शी टोल्ड मी। मेरी फैमिली में भी देयर आर सम पीपल दैट आई एम क्लोज विद जो जिनकी अर्ली मैरिज हो गई थी, उनसे भी मैंने पूछा, तो आई डिड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। और फिर वन थिंग दैट आई डिड, जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, आई डोंट नो इफ दिस इज हेल्दी और नॉट, अब मैं कुछ भी कर रही होती थी ना, मैं उठ के सोचती यार अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं ये कैसे करती, मतलब आई वुड हैव टू डू सो मच। मतलब अभी मैं ये फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती, मैं अभी फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी, मैं प्रॉब्लली कोई घर का काम कर रही होती या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रही होती जो मेरे ऊपर डाली गई होती, बिकॉज ऑफ माई डिसीजन और बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस डिसीजन। तो आई हैड टू पुट माई सेल्फ मेंटली इन दैट पोजिशन कि यार अगर शादी हो गई तो मैं शादी होती, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही होती, प्रॉब्लली नॉट। तो दैट मेड मी रियलाइज एंड अंडरस्टैंड एनी। ओके, तो एनी कौन है, किस तरह, क्या एनी एक एवरेज पाकिस्तानी लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है? यस, आई डेफिनेटली थिंक सो। आई थिंक जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं एंड जो करियर ओरिएंटेड हैं, आई थिंक उनको तो एनी से बहुत रिलेट कर पाएंगे। बट जब आप कैरेक्टर को डेवलप करने की बात करिए, वो तो एक जनरली ना, बट उसकी जो डार्क साइड है, नॉट द कैरेक्टर इटसेल्फ बट द स्टोरीज डार्क साइड एंड द ट्रॉमा दैट शी विल गो थ्रू, उसको आप कैसे डील करती थी? बिकॉज यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। एग्जैक्टली, यही मैं जानना चाहती हूँ, उसका प्रोसेस क्या था, वो आपको कैसे मेंटली यू वर हैंडलिंग इट? मीसम भाई डिड दिस विद मी इन द बिगिनिंग। वो मुझे जो भी, वो हर सीन के पहले ना वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो समझाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और स्टफ लाइक दैट, उसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पीछे क्या हो चुका है। तो मीसम भाई ने ये सारी चीज़ें जब बताई ना, तो मीसम भाई बोलते थे इमेजिन कि मेरी मम्मा सेट पे आती है ना, अब वो आपने देखा है मम्मा से मिली है आप, तो मीसम भाई सेट कि इमेजिन योर मॉम, शी सपोर्ट्स यू सो मच, तो तुम्हारे साथ सेट पे आती हैं while she is a housewife. Imagine if she puts you in a situation like this when she understands your career, she understands how hard you work, and I'm like, wow, I never took it that way. And I'm gonna start crying. कुछ ऐसे scenes थे that रात में मैं जब बिस्तर पे लेटी, I was thinking about it. I was like, what if an actual a girl my age, a 14-year-old or a 15-year-old या फिर 16 भी लेने, अगर if they went through this, it would be so difficult. Just not difficult, it would be so much to handle mentally, like I cannot comprehend, still I cannot comprehend my mind, and the people, not just the women, the men who have been through this, hats off to you guys, honestly. I was playing a character, like in the back of my head I know it's not real, it's not happening to me, I don't go home and अपने शौहर को नहीं मिलती है, because it's fictional. तो when I was thinking about it कि यार अगर ये रियल में भी तो होता है ना, और ये एक्चुअली क्वाइट कॉमन है, तो लोग इसको कैसे टैकल करते होंगे? हम तो बस देख सकते हैं उनको, हम तो बस उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन जो वो जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं वो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्या कैरेक्टर ने आपको किसी पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट किया? हाँ। In what terms? In what terms is that कभी कभी मुझे लगता है कि वैसे फ्रस्ट्रेट की बात नहीं है, इट्स लाइक समटाइम्स आई एम लाइक यार अगर ये करती ना तो मुझे लगता है कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था, या मुझे लगता है इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है इसको यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो मिसे भाई मुझसे एक चीज़ कहते हैं, ये तो ऐना करेगी ना, क्या ये ऐनी करेगी? इनका ये डायलॉग बन गया विद मी एंड समर, दोनों के साथ हम लोग कहे हैं। समर भी ना कह रहा था कि मिसे भाई मुझे नहीं लगता ये करेगी, तो मिसे भाई सेज द सेम थिंग, अच्छा तुम नहीं करोगे, समर नहीं करेगा, क्या ये फाखिर करेगा ना? तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन, द स्कूल्स, द एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली द एटमॉस्फेयर दैट दे हैव बीन सराउंडेड विद, इट शेप्स अ पर्सन ना। बिल्कुल। तो वो एनी और एना का बहुत डिफरेंस है। मैं वही सोच रही हूँ कि वो, बिकॉज यही मुझे हो रहा था कि नोइंग यू एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी अम्मी से भी मिली हुई और मैं कितने अरसे से हम लोग की बातचीत भी होती है, तो मैं ये कहती थी कुछ पॉइंट्स में ना इंसान को होता है, मैं ड्रामा देखते हुए मुझे होता है यार ये कैरेक्टर ये क्यों नहीं कर रहा, आप तो जब खुद वो कैरेक्टर आप कहते हो नहीं मुझे ये बोलना है दिस कैरेक्टर। अगर मैं ये ऐसे प्ले कर रही होती तो मैं तो एनी, अगर मैं होती तो एनी तो ये करती, लेकिन वो तो आपकी मेंटालिटी है ना, आपकी मेंटालिटी है, यू एज अ पर्सन दैट्स यू, एनी अलग है, और दैट्स व्हाई आई सेड कि आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम ए टू जी। उसका मुझे
हर एक्शन पे मुझे उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढना है कि वो कर क्यों रही है और उसके ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे इसके बाद, और इसको ये समझ आ रहा है एनी को। उसके जब आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है ना, वो एक्सप्रेशंस, वो सारी एक्सिक्यूशन उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाती है, और मीसम भाई करवा लेते हैं। अगर नहीं भी हो रही होती है ना, मीसम भाई करवा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए पूरा जो ये जर्नी अभी तक जितना हुआ है और पूरा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा और एनी को जितना जाना, उस पूरे ये जो कहानी है और जो कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट सीन जो आप कह भी रही हैं कि घर जाके भी समटाइम्स आप रोती रहती थी, उसने आपको एज अ पर्सन कैसे इम्पैक्ट किया? क्या 2-3 चीज़ें आपको लग रहा है अपने अंदर चेंज हुई हैं या आपकी परसेप्शन पे अफेक्ट किया उसने? जैसे मैंने कहा कि एनी एक बहुत पढ़ाकू लड़की है। या कुछ हमारे ऐसे सीन्स थे कि एजुकेशन को ऐसे वर्डिंग की गई उसकी कि मुझे वापस से एजुकेशन की अहमियत रियलाइज़ की गई वापस। एंड आई इट्स नॉट लाइक मुझे एजुकेशन बहुत फालतू लगती थी पहले, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसी मुझे बात नहीं है। अच्छी लगती है। आई ऑब्वियसली अटेंड क्लासेस और मैं स्कूल भी जाती हूँ साथ साथ, लेकिन जिन लोगों से, जिन बच्चों से ये अपॉर्चुनिटी छीनी जाती है, वो कैसा ये फील करते हैं, उस चीज़ को मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी। तो अब जब मैं जैसे रोड पे जा रहे होते हैं और आप वो देखते हैं कि वो बच्चे किताबें लेके खड़े हुए होते हैं या कुछ होता है, तो अब मैं आई लुक एट देम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। पहले आई डिड नॉट थिंक अबाउट देयर बैक स्टोरी, नाउ आई थिंक अबाउट देयर बैक स्टोरी। हम लाइक यार ये भी तो एनी जैसे ही होगी ना, या एनी जैसे ही होगा ना, इसको भी तो स्कूल जाने का शौक होगा, सुबह सुबह ये भी तो वैन देखता होगा बच्चों की, क्या इसका दिल नहीं होता होगा? इट्स ऑल ऑफ दैट कि मुझे एज अ पर्सन ये चीज़ें कभी हैंडल नहीं कर, मैंने कभी ये चीज़ें फेस नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। That's the one word that I said after everything, alhamdulillah, that I never had to face this. बहुत अच्छी बात बोली है ना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और मैं खुद भी सोची, मैंने वाकई से मैंने कहा एजुकेशन को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। Exactly. लेकिन और हम बच्चे रो रहे होते हैं, जब हम भी स्टूडेंट थे तब भी रो रहे होते हैं यार कौन एग्ज़ाम देगा, लेकिन एक्चुअली जिनके पास नहीं है Exactly. उनको पूछें कि कितनी बड़ी महरूमी है उनके और लिए। हम लोग आराम से चीज़ें कर पाते हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक शादी आप सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर मैरिड, यू हैव योर सिग्निफिकेंट अदर वेटिंग फॉर यू एट होम। तो वो सारी चीज़ों की टेंशन नहीं होती हमें। हम आराम से, जो हमारे माँ बाप जिस चीज़ में राज़ी हों उनको मनाना पड़ता है बस उनको। तो ये घर की कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों पे होती है, अभी तो मुझ पे नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं सोचती थी कि एनी पे है, मुझ पे नहीं है। तो वो बहुत एक I'm curling up into a ball when I'm thinking about the difference between me and Annie. We are so similar, yet we are so different. अच्छा, कोई सीन था, कोई चीज़ करना मुश्किल थी या सब स्मूथ था, अच्छा था? I think कि I keep saying this, लेकिन the guidance by मीसम भाई helped us a lot. मतलब वो हर चीज़ मुझे एक एक एक्शन उन्होंने मुझे शुरू में बहुत समझाया, और अब वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम करो, तुम्हें जैसे सीन करना है अपना भी कुछ लेकर आओ और वो अपना भी एक टेक दो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी टीम से वो होती हैं। लेकिन कुछ अगर डिफ़िकल्ट था फेस करना, वो ये था कि ये इतनी सारी, एक प्रोमो में भी सीन था, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट टू मच, कितनी सारी ज्वेलरी पहन के और सब करके सीन्स देना। अच्छा, मुश्किल लग रहा था अभी तक तो आप? हाँ, सिंपल मुश्किल कपड़े, लग रहा, हाँ, मैं पहनती नहीं हूँ। और वो सारी चीज़ें, फिर मुझे एनी की भी फ्रस्ट्रेशन रियलाइज़ होती थी कि वो क्यों इतना उसको बुरा लग रहा है, वो क्यों फील कर रही है, क्योंकि मैं यूँ मोड़ी हूँ, ये छन 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 करके आवाज़ आ रही है, मैं चल रही हूँ, मेरी चूड़ियाँ छन 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 कर रही हैं, देयर मेकिंग नॉइज़, मैं जहाँ जा रही हूँ ऐसा लग रहा है मैं बिल्ली हूँ जिसके कॉलर लगा हुआ है, एवरीबॉडी नोज़ है ना, आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है ज्वेलरी की वजह से। तो एनी के साथ भी यही होता होगा, एनी भी तो यही फील करती होगी। तो that's the connection, that connection helped. It obviously it was a struggle, it was not something I enjoyed गर्मी में इतनी ज्वेलरी पहनना, लेकिन it was fun. तो जब इतना तैयार हो के अपने आप को शीशे में पहली बार देखा और स्क्रीन पे देखा तो क्या रिएक्शन था रात तक? When मैंने ये ज्वेलरी, ये मैंने झुमके, and I looked at myself, I'm like oh my god, I just wanna take it off, I wanna take it off. बहुत हो गया, बहुत ओवर लग रही थी मैं, लेकिन obviously that was the point. And Meesam bhai told me कि take it in, what you're feeling, take that in and put it into the scene. True. अच्छा, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सेंसिटिव भी है, और जब चलेगा तो हर तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मामा के साथ बैठ के डिस्कशन हुई थी
या आप टीम के साथ बैठ के आर यू गाइस प्रिपेयर, टीम ने प्रिपेयर किया आपको? बिकॉज यू गाइस आर क्वाइट यंग, आई नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से, बट फिर भी कभी जब कमेंट्स आते हैं और जब रिस्पॉन्स आता है मुश्किल हो जाता है लेना, तो आपको कुछ हो रहा है, तैयार किया हुआ है कि देखो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट मुझे 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में बताएं। चाइल्ड मैरिज तो उसमें एक चाइल्ड ही होगा ना। एंड एना आसिफ से पहले या वट एवर करियर वाइज देखें तो आई एम एन एक्टर। मैं कुछ ऐसे रोल्स भी करूँगी जो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल ही ऑपोजिट होंगे, मतलब उनकी लैंग्वेज भी शायद अलग हो, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर आई विल हैव टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज। दैट्स द आर्ट ऑफ एक्टिंग कि, और देखें चाइल्ड मैरिज है, यू कैन नॉट एक 18 साल की लड़की है, एक 20 साल की लड़की को आप लेके ही नहीं कह सकते ये चाइल्ड मैरिज होगी। ऑडियंस भी कहेगी अरे ये तो काफ़ी बड़ी है, आप इसको एक बच्ची कैसे कह सकते हैं। हम यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि एक बच्चों की जब आप जल्दी शादी करते हो तो उन पर इम्पैक्ट क्या होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर, इफ़ आई लाइक अ रोल आई विल डू इट, आई विल एक्सिक्यूट इट, एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि what I'm doing that's not what I would do, it's it's a character। ठीक है, चले, आई एम ग्लैड टू हियर दिस बिकॉज प्रिपेयर होना चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है। एज यू आर ग्रोइंग अप, जो आप आसपास अपने देखती हैं, अपनी अम्मी अब्बू को देखती हैं, अपने आसपास ड्रामे बुक्स भी बहुत पढ़ती हैं आप माशाल्लाह से, यू नो, आपकी अपनी फ्रेंड से भी अगर कॉन्वर्सेशन होती है तो किस तरीके से सोसाइटी ना क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रही है, हम सब मिलके क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं शादी का, आप जैसी यंग माइंड में, आप जो अपनी और अपनी दोस्तों को अगर देखें तो? आई थिंक कुछ लोग होते हैं जो शादी से बहुत ही आपको दूर कर देते हैं कि शादी हुआ तो ये होता है और बहुत बुरा सलूक होता है ये वो, और कुछ लोग होते हैं जो इतना फैंटेसाइज कर देते हैं कि आपका दिल करता है यार कल ही करना है शादी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों चीज़ें आप बैलेंस लेके चलें, उसके प्रोज भी बताएं, उसके कॉन्स भी बताएं। स्पेशली एज अ यंग गर्ल आई फील लाइक मैरिज इन आवर सोसाइटी इज़ वेरी फैंटेसाइज्ड। अच्छा, अभी तक है? अभी तक मुझे तो लगता है स्पेशली कि मतलब सब प्रोज की बात करते हैं, कोई कॉन्स की बात करता ही नहीं है कि आपकी सिर्फ फिर आप नहीं होगे आपके दिमाग में, एक और इंसान भी होगा। आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब तुम आप कर सकती हैं या आप कर सकते हैं ये पूछा जाता है किसी से, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। तो देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेशली एज यू ग्रोइंग अप, और इवन इफ़ यू आर फुल ऑन ग्रोन अप, इवन इफ़ यू आर एन अडल्ट, आपको समझ आना चाहिए कि अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन, ये दुनिया ही गिव एंड टेक है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप कुछ खो भी रहे हो साथ साथ। जैसे एज एन एक्टर अगर आपको शोहरत मिल रही है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ा थोड़ा खो रहे हो, प्राइवेसी। इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक सिचुएशन। तो इफ यू आर गेटिंग मैरिड, यस देयर विल बी प्रोज बट देयर विल बी कॉन्स एज वेल। consequences for every action is there। ये सुनने को मिलता है शादी के बाद कर लेना, ये आप लोगों को सुनने को मिलता है? मेरे घर में तो नहीं मिलता, बट मैंने दूसरे घरों में तो सुना। नॉट जस्ट यू, बट आसपास की बात करी, जरूरी नहीं कि आसपास में तो बहुत सुनने को मिलता है। तो अभी तक सुनने को मिलता है ये बात मिलता है कि ये नहीं करो जब, अच्छा लड़कियों को अभी तक सुनने को मिलता है? सिर्फ लड़कियों को नहीं, आई थिंक लड़कों को भी, कि अभी चलो, या फिर लड़कों को आई थिंक ऑपोजिट होता है, चलो अभी कर लो शादी के बाद मत करना। तो लड़कों का ऑपोजिट होता है, हमारा ऑपोजिट होता है अभी मत करो शादी के बाद करना। तो मैंने सुना है, मेरे घर में नहीं होता, लेकिन आई हैव ऑब्वियसली हर्ड, एंड दोस्तें भी हैं, वो लोग भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग भी एक डिफरेंट घरों से आते हैं, तो उनकी भी एक एनवायरनमेंट फील करने को मिलती है। तो ऑब्वियसली आई थिंक अभी भी ये कल्चर हमने नहीं छोड़ा। आपके घर में शायद ना हो, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द ज़रूर होगा। एंड द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ दैट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि हम लोग जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, जहाँ विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, जहाँ हम एजुकेशन को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैरिज का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इवॉल्व होता जा रहा है कि दोनों लोग काम करें, बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्या हम, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जो हमारी अब यूथ का एक और जो वेव आ रही है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, उसको हम क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? एंड आई वांटेड टू हैव एन इनसाइट अबाउट इट। तो इसलिए आई जस्ट वांट टू क्लियर कि ये हम मिर्च मसाले के लिए नहीं कर रहे, हम आई एक्चुअली वांट टू नो कि जो ये बच्चे अब ग्रो अप करके, जो अब आज 14 साल के हैं, वो जब 20 साल के हिट करेंगे तो उनके जहनों में शादी का क्या परसेप्शन हमने क्रिएट किया, और हमें एज एडल्ट्स क्या चेंज लाना चाहिए अपने बिहेवियर में या अपनी कॉन्वर्सेशंस में। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट शादी, आई थिंक हर चीज़ को बताना चाहिए कि इसके बुरी चीज़ें भी हैं और इसमें अच्छी चीज़ें रियलिस्टिक, अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, एग्जैक्टली, अगर अच्छी चीज़ें चाहिए तो एक्सेप्ट करो कि बुरी चीज़ें भी आपके साथ साथ आएंगी। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई डू विद द इंडस्ट्री एज वेल, कि अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं।
अच्छा, कुछ ऐसे तक है ना, ये होता था कि अभी भी बहुत होता है कि डाइवोर्स को फेलियर से रिलेट करते हैं, डाइवोर्स को बहुत टैबू समझा जाता है कि ओ माय गुडनेस इस तरह का, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब थोड़ा सा ये परसेप्शन चेंज हो रही है, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आपके जहन में किस तरीके से इसको आप देखती हैं, या आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जब बैठी होती हैं तो अगर कभी बात होती है, क्या होता है, तो आप लोगों का परसेप्शन क्या है? फॉर यू गाइज डाइवोर्स का जो वर्ड है वो किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं आप? आई डोंट थिंक कि अगर एक दो आर्ग्यूमेंट हो तो आप कहें यार मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, वर्क इट आउट। लेकिन ये भी नहीं कि बस यू आर दी ओनली पर्सन दैट्स ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली मैरिज कि आप एज अ पर्सन आप इतने बड़े नहीं हुए होते, आपने इतनी दुनिया नहीं देखी होती, तो आपको पता नहीं होता, और आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं एज यू गेट मैरिड उसके साथ साथ, तो वो फिर ओपिनियन क्लैश होता है। और वो जब ओपिनियन क्लैश होता है देन दैट लीड्स टू डाइवोर्स। आई थिंक अभी राइट नाउ आई फील लाइक आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट। आई डोंट हेट इट नोर डू आई लाइक इट। But do you judge people who have been divorced? No, do you guys, not do you at guys think, all. This is what I wanted to ask कि आप Not लोगों at के all. जहनों में क्या ये है कि अभी भी टैबू है जैसे हमारे No, ज़माने में था, या नॉट एट ऑल। हाँ, आपकी ज़िंदगी है, आपने उसके साथ गुजारनी है, तो वो अगर आपके लिए अच्छा है ये आप डिसाइड करेंगे। यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। लोग क्या कहेंगे लोगों को कहने दो। आपको अगर आप खुश हो, अगर आप अपने अंदर से फुलफिल्ड हो, तो फिर आपको क्या चाहिए? अपने आप से आप इतना खुश हो कि आप अपने आप से, मुझे लगता है इतना खुश हो, आप अपनी दुनिया में इतना रहो कि दूसरों को छोड़ दो। दूसरे तो आपके दिमाग में आए नहीं जब आप कुछ कर रहे हो। एंड ये हमारी सोसाइटी के साथ थोड़ा है कि जो एक्शन होगा उसका बस ये है कि यार लोग क्या कहेंगे, नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक दैट्स वाई कुछ लोग डिवोर्स से इतना डरते भी हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आप खुश हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को तो बोलने दो। नहीं भी करोगे तब भी लोग बोलेंगे, करोगे तब भी लोग बोलेंगे। तो इट्स गुड कि ऐसा डिसीजन लो जिसमें आप खुश हो। वर्किंग विद समर, हाउ वाज दैट? ऑफुल। जोकिंग। शुक्र है वो कमरे में नहीं है, मैं पूरा वक्त उसके इंटरव्यू में कमरे में थी, लेकिन इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वी आर फैमिली फ्रेंड्स, तो दैट्स अमेजिंग। और मेरा जो उसके साथ कंफर्ट जोन है, कंफर्ट लेवल है, वो आई थिंक बेयरली मेरे साथ अभी तक किसी के साथ भी रहा है। हम सीन्स बैठ के डिज़ाइन करते हैं इस सोफे पे, आप सोच नहीं सकती हम लोगों ने एक दूसरे को कितना पीटा है। अच्छा। हम एक दूसरे को मारते हैं, हम पीटते हैं एक दूसरे को इन द सीन्स, एंड हम लोग वो सीन में लेकर आते हैं, हम लोग वो कंफर्ट लेवल सीन में लेकर आते हैं कि हम लोग कहते हैं यार तुम अपनी ना ये वाली ये लाइन ऐड करो ताकि मैं ये बोलूँ, तो फुल क्लैश। ओके। अब हम लोग का एक एरिया जहाँ हम लोग बैठ के ना सारी अपनी स्क्रिप्ट्स करते हैं। ओके। एस वी गेट अ सीन, हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं और हम लोग उसको एटलीस्ट 6 टाइम्स एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। 6 दफ़ा हम करते हैं, बैक एंड फोर्थ हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग सेट पे आते हैं फुली प्रिपेयर्ड हो गए। फिर हमें पोजीशंस में वो पता चलती है हमें पोजीशंस, उसके हिसाब से हम और करते हैं। तो दैट केमिस्ट्री आई थिंक विल शो ऑन स्क्रीन सुपर वेल कि भले जैसा भी सीन हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम वो सीन बनाते हैं। हम दोनों की, आई हैव नेवर मेट अ पर्सन दैट्स एज पैशनेट एज मी इन एक्टिंग, एंड आई लव हिम फॉर दैट। वो मेरी एनर्जी रेप्लिकेट करता है। वो ये नहीं कि अच्छा ये करना है चलो ये कर ले, वो कहते नहीं नहीं यार ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, इसमें 4 और आइडियाज लेकर आता है वो। दैट्स समथिंग आई लव अबाउट हिम कि ही मैचेस माय एनर्जी एंड ही मैचेस माय थिंकिंग लेवल। यस, I'm so glad to hear that, and I'm very happy to see these two people as part of our industry. I have hope. तो मेरी होप्स को तोड़िएगा नहीं है ना? अभी तो प्रेशर डाल दूँ। इंशाल्लाह। But thank you so much for your time. It was lovely talking to you. Thank you. And I'm looking forward to this drama. So am I. So I wish you all the best. Thank you so much. I hope you guys like it. I hope you like it. मुझे personal opinions ज़रूर दीजिएगा. Do critique me. Criticism light hearted, थोड़ा सा positive criticism के दें, ज़्यादा मत। हाँ, एक चीज़ होती है positive feedback, वही दें। I'm joking. Exactly, positive feedback. And enjoy it. Take it very easy. Don't take it to your heart. It's not a personal punch against anyone. So ये बहुत एक अच्छा ड्रामा है, एक अवेयरनेस का ड्रामा है, उसको उसी तरीके से लीजिए। Thank you. अस्सलाम वालेकुम मीसम। वालेकुम सलाम राबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बस थोड़ी थकन, फैमिली का I can imagine. pressure. Yeah, but thank you so much for having us here on your set. No, thank you so much for having us in your show.
मैं तो पिछली दफ़ा भी ये था, बड़ा खुश था यार राबिया आ गई, अच्छी बात है। एंड दिस टाइम अच्छी बात ये है कि आपके साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इट्स लवली टू हैव यू हियर। सो कमिंग टू द स्क्रिप्ट, यस सो ये टॉपिक रिलेटेबल है, ये अभी तक हो रहा है हमारे आसपास सोसाइटी में? देयर इज़ अ यूएन रिपोर्ट ओके, जिसमें हम साउथ एशिया के अंदर दूसरे नंबर पर हैं वाओ, आई हैड नो चाइल्ड आइडिया। मैरिज। ओके, हम ये समझते हैं, अच्छा एक और डिफरेंस पैदा हो गया। अगर किसी से बात हो रहा हूँ तो कोई मैं सेट पे ही था, मैं सेट की मिसाल दूंगा। आई वाज शूटिंग इन अ स्कूल, एना का जो हमने स्कूल दिखाया हुआ है, वहाँ स्कूल में हम शूटिंग कर रहे थे, तो एक बच्ची थी हमारे साथ, तो कहने लगी, वो मुझसे डिबेट कर लगी कि ये तो नहीं होता कहीं भी, आप इसको ये ओल्ड नहीं हो गया, अब तो ये ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा बेटा इतनी देर में भी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक लड़की जो स्कूल के बच्चे हमने दिखाया हुआ है, तो शी वाज ओनली 19, वो गोद में बच्चा लेके जा रही थी। मैंने कहा एक मिनट बेटा, इधर इधर इधर, वो आ गई, ये बेटा किसका बेटा है, किसका बच्चा लेके, ये मेरा है। मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू, मैंने कि आई एम 19। मैंने कहा शादी कभी, कहने एट 16। मैंने कहा वाई आर यू डूइंग दिस, कहने क्योंकि हस्बैंड कुछ करता नहीं। तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, मैं उसको जस्टिफाई करूँ कि बेटा ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बिकॉज 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है हमारी सोसाइटी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करती। एक रीज़न ये है कि शायद वो इस चीज़ को इशू नहीं समझती। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि मेंटल हेल्थ आपकी, यानी और जो फिज़िकल आपकी बॉडी पे जो असरात पड़ रहे होते हैं अर्ली मैरिज के अंदर, वो प्रूवन है साइंटिफिकली। सर्विक्स कैंसर, ओह यस, had मेजर no रीज़न, idea. यस मेजर रीज़न। मेरी डिबेट हुई है इसके ऊपर पूरी। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, पीआईए के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, वो उससे ड्यूटी पर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा यार मुझे बताएं इसके क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मुझे थोड़ा सा पता चला। तो उन्होंने खुद कहा, उन्होंने नाम लेके मुझे 6-7 जो है ना वो बीमारी गिनवा दी कि बेटा ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। ओके, फिर मेंटली अ चाइल्ड इन दिस सोसाइटी राइट नाउ इन 2023, मुझे नहीं लगता कि वो 14-15 साल की उम्र के अंदर इतना केपेबल होता है कि वो चीज़ों को समझ सके ओके, कि आगे लाइफ कैसी है। लाइफ इज़ वेरी हार्ड, Yes. लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ टफ, तो वो रेडी नहीं होता और हमारे यहाँ कर दी जाती है। हाँ जी, वो क्योंकि पुरानी रिवायात से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं ना। वो हमारे भी बचपन में शादी हो गई थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी हो गई तो तुम भी कर लो। Yeah. अच्छा, जिनकी बचपन में शादियाँ हुई थी भैया 1950 के अंदर अगर आपकी शादी हुई थी तो उस ज़माने के अंदर आप स्कूल भी नहीं जाते थे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आप घर में पढ़ते थे, घर के काम करते थे। अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो बहुत अब लड़की माशाल्लाह से जहाज़ चलाती है, अब लड़की माशाल्लाह से कंपनी रन करती है, अब लड़की माशाल्लाह से सब कुछ करती है और करना चाहिए, उससे पहले भी करना और चाहिए। उनकी नीड्स और डिमांड्स भी लड़कियों की चेंज हो गई हैं, पहले वो नहीं होती थी शायद। Exactly. तो अब वो आप किसी को दबाएंगे तो फिर शायद तो रिजल्ट आज- वो नहीं हो। तो मुझे ये लगा कि ये टॉपिक अगर आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, मैंने कहा यार ओके करना चाहिए। आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए। सिर्फ ये जवाब दे देना कि ये हमारे यहाँ गाँव में या देहात में हो रहा है, नहीं, ये हमारे नहीं, शहरों में भी हो हो रहा रहा है, है। एग्जिस्ट करता है, हम उससे रजिस्टर नहीं करते। ट्रू। तो मुझे लगा कि ठीक है रजिस्टर करते हैं, लेट्स। अच्छा, ये बताएं कोई एनजीओ इन्वॉल्व है आप लोगों के साथ इसमें? नहीं, नो। ठीक है। यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामों में होता है कि हम इशू दिखाते हैं और हम प्रॉब्लम दिखाते हैं, हम ट्रॉमा दिखाते हैं, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं दिखाते। सो ये क्या सोल्यूशन बेस्ड इस ड्रामे की एवोल्यूशन होगी एज इट प्रोग्रेसेस? हाँ, it एंड progresses. ऑल्सो सॉरी, पहले आप मुझे नो 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 प्लीज़ प्लीज़। दूसरा यही है कि अगर दिखा रहे हैं तो क्या वो रियलिस्टिक हम इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड यू नो जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एक इदारे की तरफ से हो, उसमें कुछ गाइडेंस आप लोग दे रहे होंगे? देखिए, कुछ रियलिटीज़ होती हैं जो हार्श रियलिटीज़ हैं। पाकिस्तान में एक लॉ 2019 के अंदर पास हुआ जी, है, अभी हाँ। 2019 में 4 साल पहले जी, हमारा जी। पास हुआ लॉ कि जी चाइल्ड मैरिजेस नहीं हो सकते। एज चेंज कर दी एज उन्होंने, चेंज कर 16 से 18 16 से 18 कर दी। जी। हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम भी ना 2 जगहों पे बटा हुआ है, एक शरिया लॉ के अंदर बटा हुआ है, एक अलग है। तो हमारी यहाँ बहुत सारी चीज़ें शरिया लॉ में चैलेंज हो जाती हैं। ओके, तो इसी वजह से 2019 के अंदर फाइनल हुआ कि नहीं, 18 इज़ द फाइनल एज। ओके, इससे पहले आप नहीं। उससे पहले क्या होता था कि अगर आपने 16 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र कर दी तो शरिया कोर्ट से वो नल एंड वाइट वाली चीज़ पर चला जाता। ओके, तो बैक टू द थिंग, यहाँ मैं फिर ये बात कहूँगा, फिर इस बात की इंपॉर्टेंस दूंगा कि चूँकि लॉज हमारे पास मौजूद हैं, मगर हमारे यहाँ क्या होता है, राबिया एक बात बताएं, क्या हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाली कंट्री हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए शर्मिंदगी भी महसूस होगी, मगर हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता। मैनी रीजंस। जैसे मैं ड्रामा नहीं खोलना चाह रहा कि उसके अंदर क्या चीज़ें, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो पता चलेगा, बट येस द एक्ट इज़ देयर ओके। जो इस चीज़ को बता रहा है कि जब इस पर इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो क्या होता है।
तो यू गाइस आर गोइंग टू टॉक दीस कॉन्वर्सेशंस ये होंगी क्योंकि अगर नहीं भी 100% हो तो एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ऑडियंस को बता दें कि अच्छा ठीक है ये चीज़ रखती है, ये मौजूद है हमारे पास, उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो हमने दिखाया, ठीक है कि क्यों नहीं हो रहा है। देयर आर मैनी रीजंस उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज खुद रिपोर्ट भी नहीं करती हैं क्योंकि वो फैमिली के अंदर का मैटर है, वो बाहर निकलने नहीं देंगी। ये भी एक मेंटालिटी है, बहुत बड़ी मेंटालिटी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मसला ये है कि वो सपोर्टिव नहीं, वो सपोर्टिव हो जाएंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। डायलॉग बिटवीन ये एक और चीज़ जो इसमें मैंने कोशिश की, सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन गैप ऑल्सो। ओके हम बच्चे से कभी बैठ के बात नहीं करते कि बेटा तुम्हें प्रॉब्लम्स क्या होती है। ट्रू। मैं मिसाल ये दूँ, बच्चा बुली बहुत होता है स्कूल के अंदर, बुलिंग कल्चर है हमारे यहाँ, ये हम क्या करें, और बड़े तरीक़ों से है, और बहुत तरीक़ों से बुलिंग कल्चर है। अब अगर बुलिंग कल्चर मौजूद है और फ़र्ज़ करें एक बच्ची की, हमने टीज़र के अंदर दिखाया भी कि एक बच्ची स्कूल पहुँच रही है और वो बुली हो रही है, तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। लेकिन जब वो घर आती है और अपनी माँ से डिस्कस करती है ये चीज़ को, मैं आम घरों की बात कर रहा हूँ, वो कहती बेटा इसमें क्या हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जाएंगे सब। मैं इसकी मिसाल दूं कि अगर फ़र्ज़ करें इसका इलाज करने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना तो हमारे यहाँ टैबू है, गुनाह है, मतलब थेरेपिस्ट क्या हो गया, तुम पागल थोड़ी हो, तुम सही हो। हाँ ट्रू, ऐसा नहीं, यही सुनने को मिलता है, यही सुनने को मिलता है वो बिकॉज, और ये एजुकेटेड लोग कह रहे हैं, डिग्री होना इज़ नॉट एजुकेशन। आई थिंक शऊर आ जाना इज़ एजुकेशन। वो चाहे 10वीं क्लास में आ जाए या वो आप मास्टर्स और डबल PhD करके ले लें, तो दैट डिपेंड्स। तो मुझे लग रहा है ये शऊर हम कोशिश करें कि ये वाली चीज़ भी थोड़ी पुश करें कि वो कम्युनिकेशन गैप को कम करें एंड अंडरस्टैंड करें कि अगर बच्चा किसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम कर रहा है या उसको चैलेंज कर रहा है या रिबेल हो रहा है, तो देयर इज़ अ कोर इशू जिसकी वजह से वो ये कर रहा है, हम उस तरफ जाएं एंड दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस। अच्छा, इसमें मुझे जो इतना मैंने देखा प्रोमो में और जितनी मेरी बात भी हो रही थी सेट पे, तो दोनों लड़का और लड़की दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी उससे उम्र से बड़े लड़के से कर दिया, एक्चुअली वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही एज के। तो वो एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि फॉर अ चेंज हम एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू या इस शादी में जो भी कह लें उसके साथ भी तो एक तरह से डिफरेंट सिचुएशन है ना, वो भी एक डिफरेंट ज़िंदगी स्टार्ट करने वाला है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम दिखाएंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम दिखा रहे हैं। हम जेंडर बायस होकर नहीं चल रहे हैं। असल में बहुत सारे ड्रामे, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में इस इशू के ऊपर ड्रामे नहीं बने हैं। अभी मैं सुन रहा था तो मारिया भी कह रही थी कि हमने भी इस तरह का ड्रामा किया है, बट उसके अंदर इशू क्या है कि एक छोटी लड़की और एक मेच्योर 40 साल का मर्द, सो वो डायनेमिक्स बदल जाती हैं, बिल्कुल वो डायनेमिक्स चेंज हो गए, वो एक अलग इशू बन गया। हर प्रॉब्लम के ना 10 तरह के प्रॉब्लम के वर्जन्स होते हैं। बिल्कुल। यहाँ दोनों के ऊपर फोकस है कि एक छोटा लड़का है और एक छोटी लड़की है और दोनों अंडर एज है, तो दोनों की प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ट्रीट सोसाइटी के अंदर डिफरेंटली अब क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम एक पेट्रियार्कल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि लड़का अगर शादी कर रहा है तो वो फिर भी अपनी वेंट आउट करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने के लिए ही कैन गो आउटसाइड, he has friends, he can spend time, तो वो खाली होके घर पे नॉर्मल होके आ सकता है। लड़की कहाँ जाएगी? वो हम तो यहाँ पे ये भी अलाउ नहीं करते कि अगर वो लड़की कहते कि मैं रात को 12 बजे 1 बजे घर पे वापस आऊँगी, तो बाप कितना भी मॉडर्न हो वो चीख जाता है, नहीं ये क्या बात कर रहे हो, अच्छा भाई को लेके चल जाओ, लेके चल जाओ, भाई को कभी बोला है कि बहन को लेके चल जाओ? हम तो आपके अगले ड्रामे में यही होना चाहिए। मैं जी मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें हों, हमें ये देनी पड़ेगी ये बात, और ये हमें टॉक्सिक मैनर में नहीं देनी होगी, हमें ये पॉजिटिव मैनर में देनी होगी। तो मैं इसी में बताऊँ, अभी एक चीज़ हुई कि एक जगह मैं म्यूज़िक के लिए गया एपिसोड की, तो म्यूज़िक आया और सर के बाल खड़े हो गए, कुछ ये क्या किया है, मैं कॉल पे बात की, मैंने कहा यार ये क्या किया, ये बड़ा ऐसा लग रहा है सब नेगेटिव किरदार हैं, साजिशें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, ये क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है वो तो यही चल रहा होता है। मैंने कहा जो चल रहा है वही तो नहीं दिखाना। तो आई वेंट देयर, चेंज करा, मैंने कहा चेंज करते हैं आओ। तो उससे पहले तो ये समझाया कि फैमिली क्या है बेटा, फैमिली समझने की कोशिश कर। फैमिली के अंदर लोग डांटते भी हैं, नाराज़ भी होते हैं, झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना भी खाते हैं, और कभी कभी साथ बैठ के अच्छी गुफ्तगू होती है और कभी कभी उसी गुफ्तगू के अंदर फटे भी होते हैं। सही बात है, ट्रू। तो यार उसको नेगेटिव दिखाने की क्या ज़रूरत है, टॉक्सिक करने की क्या ज़रूरत है? चलिए, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि फॉर अ चेंज हमें टॉक्सिसिटी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ,
पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह होती हैं जो रिक्वायर करती हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं जो रियलिटीज़ होती हैं, और वो दिखाना ज़रूरी होता है। आपको लगता है यार ये नहीं, ऑडियंस कहती है कि यार ये नहीं होना चाहिए, मगर क्या करें, वो है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हमें दिखाना। मे बी एक और चीज़ को पुश करने के लिए वो एक और दिखाना चीज़ को ज़रूरी push भी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना 3 तरह का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। एक तो लड़का लड़की के अपने दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर उनके अपने माँ बाप के साथ होगा, फिर उन दोनों का दुनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस कि ये देन शादी हो गई, अब जैसे आप कैंसर की बात कर रहे थे, उसी तरह और बहुत से इशू मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली जो है इस डिसीजन की वजह से होते हैं। इन सबको कैसे बैलेंस कर रहे थे, क्या प्रायोरिटाइज कर रहे थे आप, और क्या चीज़ आप एम करें कि और कुछ होना हो, ये मैसेज ज़रूर पहुंच जाए ऑडियंस को? जो सबसे ज़्यादा मैंने थीम को रखा है वो मैंने एजुकेशन को रखा है, क्योंकि देखिए यार एजुकेशन बेस है। सॉरी, आई एम सॉरी मैं कट करूँ, बट ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि चाइल्ड मैरिज के उसमें आप एजुकेशन को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ज़रूरी है, देखें एजुकेशन ही रीज़न कह रही है। देखें बच्ची स्कूल में है 9th क्लास में और उसकी शादी कर दी जाए और उससे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो घर का चूल्हा चक्की भी करेगी, और उसे कह दिया जाए, प्रोग्रेसिव होगा थोड़ा सा, उन्होंने कहा अच्छा तुम स्कूल भी चली जाओ। स्कूल जाएगी 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से वापस आएगी, पढ़ने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। अगर वो चूल्हा चक्की में लग जाएगी, और ख़ास करके 1 साल के बाद अगर वो बच्ची में लग जाएगी, बच्चा पैदा हो गया, तो किस टाइम वो एजुकेशन कंटिन्यू कर रही है? उसका अगर ख्वाब है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, नॉट फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ही कह लें आप, कि मैं कुछ शऊर ले लूँ, तो वो कर सकेगी। तो मुझे लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप रोक रहे हैं उनकी एजुकेशन, और ये सिर्फ लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों रुक रहे हैं। उसके ऊपर भी तो क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी ये आ गई कि तुमने कमा के लाना है। अब तुम्हारे घर है, तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, तो तुम्हें कमा के लाना है। तो वो भी पढ़ाई से गया, वो भी तालीम से निकल गया। तो मुझे लगा कि ज़्यादा फोकस हमारा राइटर का भी, फरीसा भी इस बात पे, और सना भाभी भी, जिनका कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने मुत्तफिक हुए कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे लाइन्स पे तो मैं भी नहीं खेल सकता, इतना लंबा ड्रामा नहीं कर सकता हम लोग, तो हमें कोई एक लाइन ऐसी सिलेक्ट करनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हमें ये फील हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ना होने की बुनियाद पर ही ये फैसले अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर एजुकेशन सही हो जाएगी, बेस सही हो जाएगी, तो ट्रांसफ़र भी दूसरी चीज़ें होंगी फिर। इंटरेस्टिंग, सो इट्स गुड। मुझे लग रहा है वो रास्ता अच्छा होगा, एक तक निकल के जहाँ जा रहे हैं वो बड़ी अपलिफ्टिंग मुझे जर्नी लग रहा है। कोई एक चेंज आप एक्सपेक्ट करें कि ड्रामा डेफिनेटली विल मेक हैपन? बिल्कुल चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी जो थ्योरी एज एन आर्टिस्ट है, आर्ट की पेंटिंग अगर मैं उससे मिसाल दूँ, तो पेंटिंग को देख के अगर आपके इमोशंस डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तार नहीं हिल रहा, तो वो आर्ट में नहीं आता। ये एक बेसिक डेफिनेशन पूरी दुनिया में मानी जाती है कि इफ़ यू आर सीइंग एन आर्ट वर्क एंड यू आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब और इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आर्ट वर्क, तो चेंज नहीं आ रहा। एंड चेंज इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड चेंज फ़ौरन भी नहीं आता, इट टुक ईयर्स। तो यस, एज एन आर्टिस्ट मेरा काम है वो चीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को वो दिखाना। अगर 100 में से 2 लोग भी इस चीज़ को समझ के अपने डिसीजंस को वापस ले लें, तो मेरी कामयाबी है। और ये इतना ज़रूर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने इस ड्रामे पे कि यस वो चेंज आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने एक छोटी सी गुफ्तगू करते हैं, फिर होपफुली एज द ड्रामा प्रोग्रेसेस कैरेक्टर्स हमारे सामने आएंगे, स्टोरी लाइन पता चलेगी, तो हम फिर डिटेल में बैठ के बात कर सकेंगे, क्योंकि जब पता होगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अभी तो हम ज़रा एम्प्टी कैनवस पे खेल रहे हैं। एक चीज़ बस मैं आखिर में और कहना चाहूँगा, क्योंकि देखें रखना मुझे बहुत ज़रूरी था एक चीज़ ड्रामे के अंदर, कि हमारी फैमिली कहीं ना जाए। मेरी ऑडियंस ये ना समझे कि मैं कहानी किसी ऐसी जगह की सुना रहा हूँ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक और बहुत जुल्म सितम और बहुत ये सारे नहीं, मैं एक नॉर्मल फैमिली की कहानी सुना रहा हूँ जहाँ हर चीज़ नॉर्मल है, हर चीज़ सही है, बस एक फ़ैसला है जो उस फैमिली को कहीं और धकेल देगा। तो ये ना फील हो लोगों को कि मैं स्पेशली कोई चीज़ वो बना रहा हूँ कि बस वो, ताकि रिलेटेबिलिटी ज़्यादा हो ना, आप अपनी झलक देख सकें, आप अपने आप को देख सकें, आपको एहसास हो, अरे यही जुमला तो मैंने बोला था अपने बच्चे को, शिट इसका इम्पैक्ट ये हुआ था मेरे बच्चे पे। क्योंकि वो बात का इम्पैक्ट माँ ने कमरे में जाके नहीं देखा कि बेटे के ऊपर क्या हुआ या बेटी के ऊपर क्या हुआ, हम वो वाला पार्ट दिखा रहे हैं कि नहीं आपके ये बोलने से या ये करने से उसके ऊपर ये असर हुआ।
तो जब वो देखते हैं आपके इस पे ये असर हुआ ना, तो आप एक स्टेप बैक करते हैं, और अगर अक्लमंद होते हैं तो अपने आप को बदलते हैं, नहीं होते तो ज़िद्दी होकर तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है जितनी बातें भी हमने सुनी, और मुझे तो बड़ी उम्मीदें हो रही हैं ड्रामे से, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लेकिन कोशिश हम भी पूरी कि करें। मे बी एक हम ड्रामा देखेंगे जो टॉक्सिसिटी और बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर किए बगैर अच्छी चीज़ें सिखा देगा। बड़ा अच्छा लगता है ना, लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है यार, कज़न मैरिज भी इसके अंदर एक चीज़ है ना, तो वो कज़न्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हंस खेल के अगर दो बच्चे बात कर रहे हैं घर के अंदर तो वो शादी कर लेंगे। ट्रू, अब तो वैसे ही बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ये मतलब नहीं होता है कि वो कज़न है तो साथ खेल रहे हैं, अभी मारपीट कर रहे हैं, तो उनका झगड़ा अगर हो रहा है तो आप कहते हैं यार क्यूट है, वो क्यूट नहीं, वो लड़ रहे हैं। भाई वो लड़ रहे हैं, हो सकता है। मुझे आपकी स्टोरी की एक और एंगल ये भी लगता है कि इसमें तो दिखाया कि चलें वो माँ बाप कर देते और बहुत यंग है, लेकिन मुझे लगता है अगर थोड़े इस एज ग्रुप से निकल के भी अर्ली मैरिज हो, यंग कप लोग हों, वो भी शायद सोचें कि ठीक है मे बी शादी के थोड़ा सा टाइम और लगा लें, हम सोच लें, बिकॉज एक रियलिटी और चेक भी हमारी सामने आ एक चीज़ हो जाएगा। गई है, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था चीज़ें इसके हवाले से ना, तो कुछ बाय फोर्स नहीं है मैरिजेस, यस बाय चॉइस ना, बाय चॉइस। या लेकिन उस अच्छा, वक्त आपको रियलाइज नहीं होता उस जोश वक्त में आपको रियलाइज नहीं होता, और बाय चॉइस ज़्यादा डेंजरस है। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि बहुत अर्ली एज के अंदर बाय चॉइस प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। अब इस करना हटाना मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम हटा सकते हैं या हटाना चाहिए या बात करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आई थिंक बात करना confused। चाहिए, क्योंकि जब I'm एक still चीज़ हो confused। नहीं, बट एक चीज़ आ गई है ना, हाँ। आप हटा नहीं सकते, हटा तो नहीं सकते। वो आ गई क्योंकि आप उसको हटा सही नहीं कर सकते हैं। आप हटा नहीं सके थे, इसीलिए वो चीज़ आ गई है। तो अब उस पर कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो ताकि Conversation आप तो start गाइडेंस दे ताकि हम सकें, मुझे ये guidance लगता है। वैसे भी जिसने जो करना है वो उसने वो तो करना करना है। सो आप गाइडेंस दे दें, शायद किसी को बात समझ आ जाए। समझ में आ जाए। तो ये यस, दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक कि अच्छा बाय चॉइस अगर हो रही है तो क्या मसला है भाई, क्योंकि वो एक मैं तो टीजर पे कमेंट देख रहा था, आई लाइक रीडिंग दूसरों के, थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होता है कि अच्छा यार पॉइंटर अच्छा है। तो एक किसी ने पॉइंटर किया, अच्छा 15 साल की उम्र के अंदर 14 साल की उम्र में डेट लगाना सही है और शादी करना बुरा है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस ऑफ कोर्स, Please try to बहुत understand डिफरेंस है। कि this is another topic। डेट के बाद अपने अपने घरों में जाके अपने इसी वाले कमरे में सो जाते हैं और कुछ नहीं करना होता। यहाँ अलग है, यहाँ बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। तो इतनी भी, मैं ये सोच रहा था, मुझे अफसोस ये हो रहा था कि हमें शायद अभी इतना भी सेंस नहीं आया है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन डेट एंड दिस टाइप ऑफ स्टफ एंड गेटिंग मैरिड। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट वो कमेंट क्यों हो रहा है, और हो रहा है काफ़ी जगह हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि अवेयरनेस नहीं है। वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं इन दो चीज़ों को, जो बिल्कुल एक 180 अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं। एक्चुअली हमने शादी को ये भी तो कर दिया ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी का मकसद है, सब चीज़ों का सोल्यूशन है। तो भाई शादी गलत कैसे हो सकती है? नहीं है, शादी का डिसीजन है तो सही है। बिल्कुल नहीं है। यार तो आप काफ़ी जगहों पे छेड़ने वाले चीज़ें, यू रेडी फॉर इट? बहुत रेडी हूँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आई एम रेडी, आई एम फॉर इट, मोस्ट वेलकम। अगर आप क्रिटिक भी करें, मेरा क्रिटिक के मामले में हमेशा एक कहना है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें जिससे डिबेट हो। बिल्कुल, आई वुड लव टू हेयर दैट थिंग। लेकिन अगर आप ये वाली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए, पहले से ये सोच के कि मैं सही हूँ, तो क्रिटिसिज्म नहीं, ऑफ कोर्स। दैट्स समथिंग एल्स। तो डिबेट ओपन करें। मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं खुद बार बार, मैं ऑडियंस को भी मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यू हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू क्रिटिसाइज मी, बट कॉन्वर्जेसन करें, डिबेट करें। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर आप कहेंगे इस पर बात करना कोई शुरू हो गया ना, मेरे लिए वो भी कामयाबी रह गया। सही बात है, मेरे लिए वो भी कामयाबी है सही बात, कि एटलीस्ट इससे बात शुरू हो गई। सही कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू चलिए, सो thank मच, वी you। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बड़ी दिल से दुआएं कि अल्लाह करिए ड्रामा डज ब्रिंग thank सम you, चेंज। टेक केयर। थैंक यू।